जी सर। चलो, तो ये सब लोग क्या प्रेफर करेंगे आप, इंग्लिश या हिंदी? कैसे कैसे करूँ मैं, या मिक्स करूँ, कैसे करूँ? सर हिंदी सर करिए सर। हिंदी, ओके, ठीक है। आई एम ओके विद बोथ, दोनों सही है सर। ओके, ठीक है, चलो। तो अब मेरा हिंदी अब उतना अच्छा नहीं रहेगा, तो थोड़ा ये कर लीजिए, आप मैनेज कर लीजिए। तो ठीक है, ये एक नया पेज है, तो हमने जो होम पेज है उसको रिप्लेस किया है। तो अभी अभी तो ये मेरे ख्याल से 60-70% रेडी है। इसमें लिंकिंग वगैरह भी करना है, तो ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे, या फिर इस स्क्रिप्ट के चार्ट पे जाएगा ये ऑटोमेटिकली। तो ऐसे कुछ और कुछ यहाँ पे हो रहा है डेवलपमेंट। अच्छा, इसके बारे में बताने का था। तो ये पीसीआर जो है, ये जो भी एट प्रेजेंट यहाँ पे दिखाता है वो करंट पीसीआर है। तो आप अगर लाइव मार्केट में देख रहे हैं तो ये आपको करंट पीसीआर दिखाएगा, और ये जो होता है, ये पूरा का पूरा आज के दिन का रेंज दिखाएगा। तो आज के दिन के रेंज में ये यहाँ तक है, तो यानी कि आप देख सकते हैं कि पीसीआर बहुत कम है आज। यहाँ तक गया था और वहां से नीचे गिर गया, तो यानी कि बेरिश होता है ये, क्योंकि बहुत नीचे है ये। तो इतना ऊपर गया था ये इस वैल्यू तक, और वहां से गिर गया फिर वापस इस वैल्यू तक। सेम इसके लिए भी बहुत ऊपर गया था और फिर गिर गया। ये इसका वेरिएशन ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है, लेकिन आपको रिलेटिव एक दिन में पीसीआर कैसे मूव हुआ है इससे अंदाजा आएगा। सेम आईवी का भी वही है, सेम ये करंट आईवी दिखाएगा ये, आप जब भी देख रहे हैं। और ये डेली आज के दिन कितना गिरा है पीसीआर और कितना आईवी गिरा है ये दिखाएगा। और ये जो है रेंज दिखाएगा पूरा का पूरा। आईवी 8.67 से 10.6 तक मूव हुआ था निफ्टी का। और ये जो आईवी है एटीएम स्ट्राइक का आईवी है इस एक्सपायरी का। ये जो भी एक्सपायरी यहाँ पे दिख रहा है उस एक्सपायरी। ठीक है, बस इसमें तो एट प्रेजेंट तो इतना ही है। ये सारे कॉलम्स तो पहले भी थे, तो इसमें आगे जाके और थोड़े ऐड होंगे। इसके नीचे हम सोच रहे हैं ऐड कौन सा क्या करें। आईवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं, तो वो वाले कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। तो ऐसा और कुछ इंफॉर्मेशन है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ये लिंकिंग भी हो जाएगा इसका। बाकी ये चार्ट तो एग्जैक्टली सेम है जो पहले था। एक मिनट, हाँ, ओके। तो ये मैंने बेसिक सेशन प्लान किया था इसका आज के लिए। तो मैं पहले बेसिक से ही स्टार्ट करता हूँ। ओपन इंटरेस्ट के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लोग प्रश्न पूछते हैं कि ओपन इंटरेस्ट के बारे में। तो एक चीज बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओपन इंटरेस्ट के बारे में। ओपन इंटरेस्ट जो है एक सपोर्टिंग टूल है, सपोर्टिंग इंडिकेटर है, या सपोर्टिंग टूल आप बोल सकते हैं। तो ये प्राइमरी आपका जो मेन जो डिसीजन होता है ट्रेड लेने का, आप ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं कर सकते। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे ये बेरिश दिखा रहा है, सॉरी करंट एक्सपायरी लेता हूँ। तो यहाँ पे बेरिश दिखा रहा है, दोनों साइड एट द मनी बेरिश है, तो मैं सेल कर देता हूँ। ठीक है, सेल ऑब्वियसली सेल में है, इसीलिए यहाँ बेरिश है। कल के हिसाब से, कल के क्लोजिंग के हिसाब से आज क्या हो रहा है उसके बेसिस पे ये आपको बेरिश या बुलिश यहाँ पे दिखाता है एट द मनी। दोनों साइड बेरिश हो तो मार्केट बेरिश है आज के लिए, आज पूरे दिन के लिए। तो ये आपको इमीडिएट ट्रेड का कुछ नहीं बताएगा, ये आपको पूरे दिन का क्या सेंटिमेंट चल रहा है ये दिखाएगा। और ओपन इंटरेस्ट जो है सेंटिमेंट होता है। तो मार्केट जब म्यूट कर लीजिए सर, कोई आप जो भी है, कोई सब लोग म्यूट कर लीजिए। तो आप क्वेश्चन हो तो फिर अनम्यूट करके पूछिए, लेकिन एट प्रेजेंट सब म्यूट कर लीजिए, बेटर रहेगा। तो ये पूरे दिन का सेंटिमेंट दिखाता है आपको, उस टाइम का सेंटिमेंट नहीं दिखाता है। और ओपन इंटरेस्ट जो है, प्राइस जब मूव होता है तो ओपन इंटरेस्ट के पोजीशंस तो ऑलरेडी बने हुए हैं, या जो भी है सुबह में मार्केट जब ओपन होता है तो पिछले दिन के पोजीशंस भी कैरी होके आते हैं, और उस दिन के पोजीशंस इमीडिएटली बन जाते हैं। जो भी स्ट्रैंगल सेल करने वाले होते हैं, जो भी है, मॉर्निंग मार्केट ओपन होते ही चालू हो जाते हैं दोनों साइड के पोजीशंस। तो एक बार जब ओपन इंटरेस्ट बनता है तो मूव
तभी होगा ओपन इंटरेस्ट जब मार्केट मूव होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट मूव होने के बाद एक तरफ का ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो रिस्क में आ जाता है। अब समझो आप यहाँ पे 19.7 पे है एट द मनी स्ट्राइक, यहाँ पे चल रहा है मार्केट, और यहाँ ऊपर ये जो 59,000 लॉट्स यहाँ पे जो है वो रिस्क पे आ जाएंगे जब मार्केट इसको तोड़ देगा। 19,750 के ऊपर गया तो यहाँ पे ये सब जो सेलर्स हैं जो भी है, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशंस है सेलर्स भी होते हैं बायर्स भी होते हैं, जो वो अब सेलर्स जिन्होंने सेल किया है यहाँ पे, तो वो तो लॉस में चले गए। यहाँ पे एक बार 750 के ऊपर गया तो लॉस हो गया। ऑफ कोर्स थोड़े तो रहेंगे, स्प्रेड वगैरह होगा पोजीशन, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्योर सेलर्स रहेंगे जो स्ट्रैडल ट्रेड कर रहे होंगे या स्ट्रैंगल ट्रेड कर रहे होंगे, तो वो ये रिस्क में आ जाएगा एक बार इस प्राइस को तोड़ के मार्केट ऊपर जाए। तो ये तो मार्केट मूव होने के बाद ओपन इंटरेस्ट रिस्क में आएगा, उसके बाद लोग अनवाइंडिंग करेंगे। तो ये आप ये डायरेक्शन समझ लीजिए कि ये जो होता है, प्राइस पहले मूव होता है, फिर ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है, तो ओपन अनवाइंडिंग होता है, फिर यहाँ पे, और फिर वैसे भी वो कंप्यूटेशन एनएससी करता है, उसके बाद 3 मिनट के बाद वो कंप्यूट करके डेटा भेजता है। तो ओवरऑल डिले रहेगा। आप अगर ये इंट्राडे स्कैल्पिंग वगैरह के लिए तो आप यूज नहीं कर सकेंगे ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट जो है मेनली पूरा जो एट प्रेजेंट जो सेंटिमेंट चल रहा है मार्केट में, वो उसको आप बहुत अच्छी तरीके से गेज कर सकेंगे। लेकिन आप सिग्नल, जो ट्रेड का जो सिग्नल होता है या ट्रिगर होता है, वो ओपन इंटरेस्ट से होगा नहीं। हाँ, ओपन इंटरेस्ट चेंज हो गया, आपने देखा है, और आप 1-2 मिनट का ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हैं, आपको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ट्रेड करना है कि ट्रेंड कहाँ तक जाता है देखना है कुछ टाइम के लिए, तो फिर आप ये डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, आप जरूर यूज कर सकते हैं ओपन इंटरेस्ट। लेकिन आपको अगर 1-2 मिनट का स्कैल्पिंग ट्रेड करना है तो वो तो प्योर प्राइस पे ही करना पड़ेगा। ओपन इंटरेस्ट पे आप करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि डिले होता है वो ओपन इंटरेस्ट में। एक तो एक्चुअल ओपन इंटरेस्ट चेंज होने में डिले होता है, और फिर दूसरा एनएससी की तरफ से ऑलरेडी थोड़ा डिले होता है, क्योंकि वो एवरी 3 मिनट्स ही ऐड करते हैं पूरा ओपन इंटरेस्ट के कितने पोजीशंस चेंज हो गए, क्या हो गए हैं मार्केट में, क्या हुआ है, वो पूरा सब टोटल वगैरह होता है, और 3 मिनट के बाद फिर डेटा वो देते हैं। और हमारा डेटा वैसे भी फिर और 1 मिनट डिलेड है, उसमें हमारा कंप्यूटेशन वगैरह 20-25 सेकेंड्स और हो जाते हैं। तो पूरा मेरा के ओपन इंटरेस्ट का तो 4.5 मिनट्स का अप्रॉक्सीमेट डिले तो होता ही है। तो अगर आप 10-15-20 मिनट्स जैसे होल्डिंग पीरियड के ट्रेड्स कर रहे हैं तो फिर आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत ऑलमोस्ट एवरीडे मुझे डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं टेलीग्राम पे कि ये ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, अभी मार्केट नीचे जा रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। तो वो होता है क्योंकि डिले होता है, इसमें बिल्ट इन डिले होता है, क्योंकि पोजीशंस इमीडिएटली चेंज नहीं करते हैं लोग। तो थोड़ा रिस्क में थोड़े पोजीशंस आते हैं, लेकिन फिर लोग एडजस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, दूसरे ऑपोजिट साइड सेल करते हैं और थोड़ा होल्ड करते हैं, लेकिन और भी एक तरफ चले गया हमारा और भी कंटिन्यू हुआ ट्रेंड, तो फिर अनवाइंडिंग चालू होता है, और उसके बाद फिर आपको ओपन इंटरेस्ट में सब दिखता है, और फिर प्राइस के हिसाब से फिर ओपन इंटरेस्ट आप देखते हैं कि एक्चुअल चेंज आता है, फिर ओपन इंटरेस्ट में अनवाइंडिंग होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये माइंड में हमेशा रखिए कि डिले होता है ओपन इंटरेस्ट के सिग्नल्स में। तो ओवरऑल सेंटिमेंट डे के सेंटिमेंट के लिए ठीक है ये। अच्छा, और यहाँ पे ये ट्रेंड कॉलम जो है ये इसके हिसाब से है। मैं एक बार बिल्डअप दिखा देता हूँ। बिल्डअप, ये बिल्डअप के हिसाब से ये ट्रेंड डिसाइड होता है। तो ये बिल्डअप यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है, कॉल के साइड शॉर्ट बिल्डअप बेरिश होता है, तो ये बेरिश है, और पुट के साइड शॉर्ट बिल्डअप बुलिश होता है, इसीलिए यहाँ पे बुलिश है। लॉन्ग बिल्डअप पुट के साइड बेरिश रहेगा, क्योंकि पुट में शॉर्ट जो होता है, पुट शॉर्ट करना मतलब बुलिश ट्रेड है, और पुट बाय करना यानी कि लॉन्ग्स, सो पुट बाय करना यानी कि बेरिश है। तो ये जनरली एट द मनी स्ट्राइक जो है उसके पास में अगर बेरिश दिख रहा है दोनों साइड, तो ओवरऑल आज के लिए बेरिश है, आज के लिए। अब ये ट्रेड के लिए नहीं कि आप इमीडिएटली सेल नहीं कर सकते हैं,
तो आपको ये फिर प्राइस जाके प्राइस देख के करना पड़ेगा। और इसका इसका जो चेंज होता है, क्योंकि ये आप देखेंगे कि बिल्डअप जो है दिन आज के दिन का प्राइस चेंज जो है, प्राइस चेंज और ओआई चेंज ये दोनों को मिला के बिल्डअप डिसाइड होता है। तो ये चेंज होने के लिए जैसे डे आपका दिन आगे जाता है, तो अगर दोपहर में वगैरह हो तो ये पूरा ये डेटा चेंज होने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो ये सिग्नल जो है आपको सुबह में थोड़ा चेंज होगा, लेकिन दोपहर में ये सिग्नल आपको इमीडिएटली चेंज इसमें नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये जो चेंज हुआ है ये पूरा रिवर्स होके पॉजिटिव में अगर जाएगा तो ही फिर यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप आएगा। तो ये तो इजी नहीं होता है, तो तब तक तो आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा फिर। उसीलिए मैंने सजेस्ट किया है लोगों को कि ये जो ओआई स्टैट्स हैं, ये ओआई स्टैट्स हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेज हमेशा ओपन रखिए आप। 3 पीरियड या 3 एटीएम स्ट्राइक्स, 5 एटीएम स्ट्राइक्स, 7 जो भी है आप यूज कर सकते हैं। और यह नीचे ऑटो अपडेट को एनेबल कीजिए और 30 मिनट्स यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो ये यूडी वगैरह आपको दिन में नहीं दिखेगा, ये सिर्फ इंट्राडे और ये इंटरडे रहेगा। इंट्राडे मतलब इंट्राडे आप जो देख रहे हैं, इंट्राडे ओआई चेंज मतलब आज सुबह से ओआई चेंज कितना है ये दिखाए। अब इसको अगर क्लिक करेंगे तो कल के मार्केट क्लोज पे जो ओआई था, ओपन इंटरेस्ट था, उसके हिसाब से क्या चेंज आता है वो दिखाएगा। इंट्राडे के लिए आप यही यूज कीजिए, ये यूज कीजिए, आपको बराबर वो सिग्नल दिखाएगा ये। और ये बहुत हाँ बोलिए सर। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम थोड़ा स्लो नहीं रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये वैसे भी आप ये भी अगेन फिर से इसमें भी डिले रहेगा, क्योंकि ओआई बेस्ड है। और ये आप भी ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं, ये भी सिर्फ डायरेक्शन के लिए, आप ट्रिगर के लिए नहीं ले रहे हैं। या 15 मिनट से भी एक्सपेरिमेंट कीजिए, लेकिन मुझे 30 मिनट बहुत स्टेबल लगा मुझे। आप ये देख भी सकते हैं। या इनफैक्ट 10-15 मिनट्स पे मैंने दोनों पे करके देखा है। हाँ तो डेफिनेटली 10 मिनट्स मुझे ज्यादा सूटेबल लगा, बिकॉज 3-3 मिनट के 3 मिनट्स होता है, करेक्ट। 3 ओआई उसमें चेंजेस होते हैं उसमें। हाँ 3 ओआई चेंजेस कवर होते हैं, तो 10 मिनट मुझे ज्यादा सूटेबल लगा। इवन 3 मिनट का 15 मिनट भी करेंगे तो भी ज्यादा बेटर रहेगा। श्योर तो मैंने 30 इसके पहले मिनट मुझे थोड़ा स्लो लगा सर। 30, हाँ मैं थोड़ा, मेरे ट्रेड्स लॉन्गर होते हैं तो मैं 30 मिनट्स देखता हूँ। मेरे काफी लॉन्ग होते हैं ट्रेड्स, तो इंट्राडे ट्रेड्स भी लॉन्ग होते हैं मेरे, तो उनको ओके ऑलमोस्ट सर। पूरे दिन तक लेके जाता हूँ मैं। तो वो डिपेंड करता है आप कैसे ट्रेड करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। मगर 3-5 मिनट्स तो बहुत फास्ट हो जाएगा। 10 मिनट्स अच्छा है, क्योंकि 10 मिनट्स में 3 ओआई अपडेट्स होते हैं, 15 में 5 ओआई अपडेट्स होते हैं, इसमें 10 होते हैं। तो ये आप कैसे, आपका होल्डिंग पीरियड जो है इंट्राडे में, आप कितना कितना टाइम होल्ड करते हैं ट्रेड, तो उसके हिसाब से आप कीजिए, क्योंकि फास्ट सिग्नल्स आएंगे फिर 10 मिनट्स में, काफी फास्ट है सिग्नल। और ये आपको अगर ओके बैक पिछले हिस्टोरिकल डेटा में अगर जाके देखना है तो इसको हटा दीजिए, ये डिसेबल कर दीजिए, वरना वरना ये अगर आप जब क्लिक करेंगे तो सीधा लास्ट पे चला जाएगा। लास्ट में जो भी है आप यहाँ पे अगर 30 मिनट्स सेलेक्ट करेंगे और ये यहाँ से ये आप निकालेंगे यहाँ पे, यहाँ से 30 मिनट्स, यहाँ से मैंने 30 मिनट्स रख दिया है यहाँ पे। और जैसे ही ये क्लिक करूँ 30 मिनट्स, लास्ट 30 मिनट्स को चला जाएगा। तो आपको हिस्टोरिकल डेटा पे अगर पूरा कुछ चेक करना है तो पहले ये हटा दीजिए और उसके बाद ये मूव कर लीजिए। किसी भी टाइम पे क्या हो रहा है तो आप ये पूरा जाके आप टेस्ट कर सकते हैं पिछले हिस्टोरिकल डेटा पे कि क्या हो रहा था। वैसे आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन कुछ बराबर ये दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। और ये रीसेंट अपडेट आया है इसमें। तो पहले क्या था कि ये आप नियर एटीएम भी सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा टोटल ओआई चेंज, टोटल ओआई वगैरह ही दिखाता था। तो अब ये 5 स्ट्राइक्स सेलेक्ट करेंगे तो 5 स्ट्राइक्स का ही डेटा रहेगा, इसमें भी ओआई में भी और ओआई चेंज में भी। और ये अगर टूल टिप्स आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप ये टूल टिप्स को डिसेबल कर सकते हैं। इसको डिसेबल करेंगे तो यहाँ पे टूल टिप नहीं दिखेगा। सिर्फ अगर आपको मॉनिटर करना है, कुछ चेक नहीं करना है डेटा, तो आप ये टूल टिप्स को डिसेबल कर दीजिए, ऐसे रख दीजिए तो हो जाएगा।
और इसमें इनिशियल लॉट्स या क्वांटिटी में ही देखिए, वैल्यू का एनालिसिस थोड़ा अलग है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। मैंने भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, करना है, बहुत पेंडिंग है वो तो। लेकिन आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नियर एटीएम के लिए शायद आपको थोड़ा आइडिया आएगा इससे। तो वह ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो अगर आपको समझ में आता है तो आप चेक कीजिए, फिर वरना फिर बाद में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। तो ये है ओपन इंटरेस्ट के बारे में। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये माइंड में रख लीजिए कि थोड़ा डिले होता है, एक तो ट्रेडर्स के साइड से भी, और ये अनवाइंडिंग, जब तक अनवाइंडिंग नहीं होता है तब तक आप किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है तो आपको आइडिया नहीं आएगा। और ये अनवाइंडिंग के बारे में, इसमें जो है, अगर ऑल स्ट्राइक्स आप सेलेक्ट करेंगे और ये इंडेक्स का आप देख रहे हैं, तो पहला सिग्नल आपको ये, इसमें ये जब चालू हुआ 3 मिनट्स या जो 3 मिनट्स आप देख रहे हैं, तो ये पहला 1% के ऊपर का जो अनवाइंडिंग है, ये आपको नेगेटिव में अनवाइंडिंग दिखाए। फर्स्ट अनवाइंडिंग जो आपको 1% से ज्यादा रहेगा तो सेंटिमेंट उस तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये आपको पता चलेगा। लेकिन अब ये देखिए, यही मैं बता रहा था, ये अनवाइंडिंग यहां जाके हुआ है, लेकिन और ये अनवाइंडिंग मार्केट मूव होने के बाद अनवाइंडिंग हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से यहाँ पे गिरा है, यहाँ से गिरते आ रहा है, एक्चुअली मार्केट यहाँ से गिरते आ रहा है, लेकिन अनवाइंडिंग यहाँ पे चालू, क्योंकि रिस्क बिल्ड होना पड़ता है। तो रिस्क अगर जब मार्केट जब गिरता है तो नीचे के स्ट्राइक्स में रिस्क आ जाता है बहुत, तो उसके वजह से अनवाइंडिंग होता है, तो उसको टाइम लगता है उसको। तो यही दिखाना चाहता था मैं कि इसको टाइम लगता है। तो ओपन इंटरेस्ट आप ये मत समझिए कि इमीडिएटली आपको सिग्नल आ जाना चाहिए। और ये अगर नीचे जा रहा है मार्केट, तो ओपन इंटरेस्ट अभी भी यहाँ पे ग्रीन क्यों दिखा रहा है? 992 से यहाँ पे 919 तक गिर गया, 821 तक गिर गया, तो ये यहाँ पे ग्रीन क्यों है? तो इसलिए है कि अभी पूरा का पूरा शिफ्ट नहीं हुआ है, ओपन इंटरेस्ट पूरा का पूरा शिफ्ट नहीं हुआ है। यानी कि ये जो टोटल कॉल ओपन वाई चेंज है पूरे दिन का, वो वर्सेस पुट, ये अगर जब पूरा शिफ्ट हो जाता है तो ही फिर होता है ये, तो ही फिर ये रेड हो जाता है। यानी कि कॉल का जब ज्यादा हो जाता है, पुट के ऊपर चला जाता है। सर जो भी है प्लीज म्यूट कर लीजिए, केदार जी म्यूट करिए, केदार जी म्यूट कर लीजिए। इनका म्यूट भी नहीं हो रहा है, म्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। केदार प्लीज म्यूट प्लीज, या थैंक्स। चलो या, तो ये जब तक कॉल ओपन इंटरेस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं होगा तब तक ये नेगेटिव नहीं दिखाएगा। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा क्लू मिल जाएगा, उसके एक टाइम इंटरवल पहले आपको अनवाइंडिंग दिखा है यहाँ पे 1% से ज्यादा, और उसके पहले आपको नेगेटिव चालू हो गया था। लेकिन ऑफ कोर्स इससे आपको कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो है यहाँ पे, ये जो डेसिमल आ रहे हैं आपको, ये डेसिमल जो आ रहे हैं, ये बहुत पुराने पोजीशन थे, क्योंकि ये जो सितंबर मंथली एक्सपायरी था काफी टाइम से एक्टिव था, जब लॉट साइज 25 था। तो वो वाले पोजीशंस अभी भी चल रहे हैं, स्पेशली जो है 45,000 जो स्ट्राइक है, तो उसमें अभी भी वो वाले पोजीशंस है। तो जब भी वो ओआई इसमें आ जाता है तो ये वो क्वांटिटी गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो फिर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लॉट साइज करेंगे तो इसमें डेसिमल आ जाए। तो ये अब ये 28 एक्सपायरी तक रहेगा, उसके बाद मेरे ख्याल से फिर से शायद दिसंबर एक्सपायरी में फिर से दिखेगा ये। तो हम देखेंगे इसको, अगर राउंड ऑफ कर सकते हैं तो राउंड ऑफ करेंगे, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजन अभी 28 तक रहेगा। तो ये गलत डेटा नहीं है, बस ये बहुत पुराने पोजीशंस जो पुराने लॉट साइज में थे, तो ये अभी भी एक्टिव है, तो इसीलिए ये आपको क्वांटिटी के हिसाब से देखेंगे तो नहीं आएगा प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओनली लॉट्स के हिसाब से देखेंगे तो ये लॉट्स के में आएगा, ओनली लॉट्स में आएगा। या मैं आई प्रेफर लुकिंग एट क्वांटिटी, नॉट इवन ओके, लॉट्स। वो थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। राइट, या ओके। क्वांटिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अच्छा, और एक चीज इसमें और एक क्लू जो है आपको, जब मार्केट में कुछ एक बड़ा मूव आता है तो आप ये लाइव ये वाले जो मार्कर्स हैं, ये वाले मार्कर्स देखिए। तो जब भी एक मूव एक तरफा मूव आने वाला है तो ये एक तरफ का चले। अब ये यहाँ पे नेगेटिव मूव बहुत सडन चालू हो गया,
तो ये पुट साइड का यहीं पे रुक जाता है, क्योंकि वहां से अनवाइंडिंग चालू होता है, क्योंकि नीचे नीचे की साइड रिस्क बढ़ रहा है। तो यहाँ से स्टडी अनवाइंडिंग चालू हो गया पुट में, लेकिन और कॉल में बिल्डअप चालू हो गया। कॉल में बिल्डअप यहाँ पे चालू हो गए, यहाँ तक बिल्डअप हुआ है, इसके बाद में फिर रुक गया है ये। लेकिन ये देखेंगे, लेकिन ये तो अभी अगर कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहे हैं तो ये आप फिर ये देख सकेंगे, लेकिन आप ये इस पे भी जरा आप नजर रखिए। तो क्योंकि ये आप कभी कभी जब एक सडन मूव आ जाता है और मार्केट अब कंटिन्यूसली एक साइड जाने वाला होता है, तो आप ये देखेंगे कि ये आप ऐसे हो जाता है। तो अगर बुलिश मूव आ गया तो फिर ये बढ़ते जाएगा और ये कॉल वाला यहीं पे कहीं रुक जाएगा, तो ये फिर बढ़ते जाएगा, क्योंकि बिल्डअप आएगा ऑब्वियसली। पुट साइड सेलिंग बहुत होगा, पुट के पोजीशंस बहुत बढ़ जाएंगे, और कॉल फिर लोग अनवाइंडिंग करेंगे या फिर वहाँ स्टडी हो जाएगा या ऐसे कुछ हो जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा। तो बिल्डअप तो होगा नहीं, बिल्डअप फिर से जहाँ से सेलिंग चालू होगा वहां से फिर बिल्डअप चालू हो जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सेलिंग आया था, मार्केट नीचे जा रहा था, तो फिर कॉल के साइड पे बहुत बिल्डअप हुआ। तो ये एक है मेन चीज। तो इसमें यही है कि आप सबसे पहले आपको -1% कहाँ पे आ रहा है पहले वो देखना है। आप ये देखते ही फिर आप ये डिसाइड, या आपको ये पता चलेगा कि सेंटिमेंट सेलिंग साइड पे, यानी कि मार्केट नीचे जा रहा है। तो इसके बाद आप प्राइस देख लीजिए, प्राइस के हिसाब से फिर आप प्राइस फिर नीचे ही जा रहा है तो फिर आप कंफर्म अगर हो गया तो फिर आप उस तरफ ट्रेड ले सकते हैं। इमीडिएटली ये देखते ही आप ट्रेड मत लीजिए, एक बार प्राइस पे भी नजर डालिए, प्राइस भी नीचे जा रहा है तो आप ले सकते हैं। तो ऐसे सर इंडेक्स में -1% आप बोला, हाँ, लेकिन स्टॉक में कितना परसेंट है? स्टॉक में बहुत मुश्किल है बोलना, क्योंकि इसमें बहुत रिलायबली बता सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लिक्विडिटी है। स्टॉक में मुश्किल है। मैंने बहुत डीपली ऐसे देखा नहीं है, आपको कुछ दिन मॉनिटर करना पड़ेगा तो फिर उसके बाद पता चलेगा। डिसेंट परसेंटेज वुड बी -4-5%। हाँ, 2-3 तो मिनिमम रहेगा मेरे ख्याल से, -3 आप देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे भी अगर कोई लिक्विड स्टॉक हो तो लिक्विड स्टॉक कौन सा है, मैं स्टॉक में ट्रेड करता नहीं, रिलायंस तो ये 1% को एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ 1%, हाँ बताता हूँ, 1 मिनट बताता हूँ। नीचे गया, लेकिन इसमें तो कुछ बहुत ही कम है इसमें तो। और आप ये देखें, ये आप स्टॉक्स में ये और एक इश्यू रहेगा। स्टॉक्स में ये देखिए, अब ये पूरा नीचे था लेकिन ये पूरा ग्रीन है, क्योंकि ये क्या होता है कि हेजिंग के लिए कवर्ड कॉल्स सेल बहुत होते हैं, तो इसीलिए कॉल का जो ओआई चेंज होता है वो बहुत ज्यादा हो सकता है पुट के हिसाब से। आप ये देखें, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ग्रीन दिखेगा, लेकिन फिर और वो सिग्नल भी पूरा उल्टा आएगा इसमें। तो इंडेक्स के लिए बहुत यूजफुल है ये, स्टॉक्स के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा इसमें। कुछ स्टॉक्स के लिए चल जाता है, कुछ स्टॉक्स में चलेगा नहीं वो, स्पेशली जो कितना भी लिक्विड हो ना स्टॉक, आप जो भी पूछे थे क्वेश्चन, 3 मिनट पे तो मत देखिए, एटलीस्ट 15 मिनट पे देखिए, नहीं वो तो बराबर चाहे कितना भी लिक्विड हो स्टॉक्स। हाँ लेकिन फिर भी अच्छा राइट, ये इसके हिसाब से आप देखेंगे तो ठीक है। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से 1% से ज्यादा तो कहीं आया नहीं है, और ये सिग्नल भी आया है मेरे ख्याल से बराबर नहीं है। 1% से ज्यादा आप देखो, ये सर जस्ट ऊपर 145 पे है, यहाँ पे है। हाँ 145। लेकिन वो बहुत लेट है, सिग्नल आपको यहाँ कहीं आना चाहिए ना, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन मेन इसमें इश्यू क्या है कि इसमें एक हेजिंग बहुत ज्यादा हो रहा है कॉल के साइड से, यानी मार्केट नीचे जा रहा है तो लोग शायद कैश पोजीशन के लिए को हेज करने के लिए कॉल सेल कर रहे हैं। तो वैसे टाइप का बहुत बार आपको दिखेगा, बहुत सारे स्टॉक्स में भी दिखा है मैंने, HDFC बैंक में कई बार देखा है। अभी होगा या नहीं पता नहीं, इसमें आज तो ठीक है, लेकिन कई बार इसमें भी दिखता है वैसे। तो कुछ स्टॉक्स में होता है, जो स्टॉक्स बहुत लोग बहुत होल्ड करते हैं, और जो जिसमें कॉल सेल करके हेज करते हैं, तो उसमें वो वैसे दिखेगा आपको।
मेरा एक्सपीरियंस अगर इसमें शेयर करूं सर, तो इसमें फ्यूचर बिल्डअप भी देखना पड़ेगा। फ्यूचर का ओआई में आपको सिग्निफिकेंट मूवमेंट भी दिखेगा। ओके तो वो सिग्निफिकेंट मूवमेंट अगर आप नोटिस करोगे तो अ, उसके हिसाब से आप जजमेंट ले सकते हो कि कि बहुत बड़ा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, या बहुत बड़ा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, या जस्ट ऐसे ही एक रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है। ओके ओके, नोट करता वो हूँ। भी ये इसी टेबल में फ्यूचर ओआई वगैरह सब दिखता ही है, तो आप कहीं नोटिस करेंगे तो थोड़ा सा तो वो आपको नजर आएगा। राइट, ओके। मैं बहुत कम देखता हूँ स्टॉक्स को, तो मुझे मुझे मैं एक्चुअली आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगा इसके बारे में। लेकिन ये एक मैंने जो देखा है, ये बहुत ऑब्जर्व किया है इसको, कि जो स्टॉक्स में बहुत कॉल साइड हेजिंग होता है, मार्केट नीचे जाता है तो ये दिखाई देता है कि मार्केट स्टॉक तो नीचे जाता है, मगर यहाँ पे पुट और कॉल का वाई चेंज का डिफरेंस जो है हमेशा पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव दिखता है। बेसिकली कॉल पे अनवाइंडिंग हुआ है यहाँ पे। सर दो छोटे छोटे रिक्वेस्ट थे श्रीकांत सर, इन ऑप्शन चेन, इफ जी दैट आप ये ऑप्शन चेन पे जाएंगे ना तो एक मिनट, मैं नेक्स्ट जाता हूँ। पहले किसी को इसके बारे में सर 1% वाला का रिपीट कर। हाँ 1%, राइट। तो इसमें इंडेक्सेस में जिस साइड आपको 1% अनवाइंडिंग दिखेगा, यानी कि -1%, यहाँ पे जिस साइड दिखेगा उस तरफ मार्केट जा रहा होता है, यानी कि सेंटीमेंट उस तरफ और ये होता है। पीईओआई चेंज और सीईओआई चेंज में देखना है, मतलब इधर भी दिखेगा उधर हाँ भी हाँ, दिखेगा। ये सीईओआई दो कॉलम चेंज, में देखना है। हाँ ये 2 कॉलम में देखना है। और ये डे वाला नहीं, ये डे वाला मतलब ये पूरे दिन का है, ये इंटरवल का है। जो इंटरवल आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पे 3 मिनट, ये 3-3 मिनट का वाई चेंज दिखा रहा है। तो ये 3 मिनट्स का वो ये इंटरवल का वाई चेंज देखना है आपको, सीईओआई चेंज, पीईओआई चेंज, इसमें देखना है। अगर मतलब अपना कोई सा पुट सेल है और अगर पुट ओआई चेंज में नेगेटिव हुआ है तो पुट कवर करने का चांस आ सकता है, ऐसा आप बोलना चाह रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो वही हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग ट्रेडर्स को रिस्क लग रहा है नीचे के साइड, तो इसीलिए पुट के पोजीशंस बहुत क्लोज हुए हैं यहाँ पे, अनवाइंडिंग हुआ है, यानी कि पुट के पोजीशंस बंद हो गए। तो रिस्क इस तरफ बढ़ रहा है, ये दिखा रहा है ये। तो इसमें 3 मिनट ही रखें सर, वो बढ़िया रहेगा। आपका आगे फिर से ट्रेडिंग टाइम नहीं, फ्रेम पे मैं डिपेंड तो करता सर है बहुत सेल बहुत। करता हूँ तो मुझे लॉन्ग टर्म होल्ड करना रहता है, तो फिर तो जब आप तक मेरा 10 या ऐसे हिट नहीं होता है। 10-15 मिनट्स भी जा सकते हैं, 15 मिनट भी देख सकते हैं। लेकिन फिर उसका 1% आप आप जो भी बड़ा यहाँ पे आपको फिगर दिखेगा आप वो ले सकते हैं। वन वन बस इससे ये डिफरेंट हायर टाइम फ्रेम पे तो 1% से ज्यादा ही रहेगा। ये कभी कभी इश्यू क्या होता है कि फिर ये आपको यहाँ पे सिग्नल नहीं मिलेगा, कभी कभी साइडवेज मूव अगर आया तो यहाँ पे सिग्नल नहीं मिलेगा, तो वो आपके तरफ ही जाएगा, तो इश्यू नहीं है। नहीं सर, स्ट्राइक्स आपके ऊपर फ्रंट पे ऑल लेंगे। स्ट्राइक्स है ये तो, आपने ऑल स्ट्राइक्स। ऑल स्ट्राइक्स लिया है क्या? हाँ हाँ, इसमें कुछ नहीं करना है ना नियर एटीएम में? नहीं नहीं, और ये आप अगर डायरेक्शन डिटरमाइन कर रहे हैं, आपको डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फिर ऑल स्ट्राइक्स ही बेटर है इंडेक्सेस के लिए डेफिनेटली। और जो आपने जो हमारा बीटा के अंदर दिखाया था जो वो बार ग्राफ वाला, उसके अंदर हमको 15 या 30 मिनट रखना है और एटीएम से 5 स्ट्राइक रखना हाँ है। एक 5-7-3 कोई चलेगा कुछ भी, बैंक क्योंकि निफ्टी में 5 सही रहेगा। 5 बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। और पाँच निफ्टी के पाँच अंदर फिर ज्यादा करना पड़ेगा। किसमें, सॉरी? निफ्टी के अंदर नहीं नहीं, निफ्टी में ये 3-5 बराबर है, थ्री अच्छा, थ्री बैंक भी चल निफ्टी हो जाते या हैं। निफ्टी हो, 5 ठीक रहेगा। हाँ, बैंक तो निफ्टी में तो 5 रखता हूँ मैं, निफ्टी में शायद 3 भी बस हो जाएंगे मेरे ख्याल से आप, लेकिन आप 5 भी रख सकते हैं, उसमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, वो निफ्टी में 50 वाली स्ट्राइक आ जाती है ना सर, इसलिए इशू पूछ रहा था। हाँ राइट, तो 3 तो 50 भी आएगा, फिर 5 रख लीजिए सेम, उसमें बेटर रहेगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। स्टॉक्स में और एक चीज है, स्टॉक्स में आप स्ट्राइक्स चेंज करके भी देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑल स्ट्राइक्स की जगह पे अगर आप नियर एटीएम जाए तो थोड़ा शायद बेटर हो सकता है। तो नियर एटीएम सेलेक्ट कीजिए 3, और फिर स्टॉक्स को मॉनिटर कीजिए, तो शायद फिर थोड़ा इसमें आपको सिग्नल कुछ मिलेगा, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें दूर के पूरे स्ट्राइक्स अगर लेंगे तो फिर उसमें
वो बहुत अलग हो जाता है तो इसमें, क्योंकि ट्रेडिंग तो मोस्टली नियर स्ट्राइक्स में ही होता है स्टॉक्स में, ओटीएम में उतना ज्यादा होता नहीं है, बहुत दूर का ओटीएम जो होता है, और ऑल स्ट्राइक सेलेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा सेलेक्ट होगा। तो ये टोटल पीसीओआई के बारे में। तो ये जो है, ये 3 टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन चेन, ओआई स्टैट्स, टोटल पीसीओआई। सिर्फ ये भी काफी हो जाता है। टोटल पीसीओआई कुछ और एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छा है, वो उसमें बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है, तो उसमें थोड़ा आप वो वैसे सेलेक्ट आप करके देख सकते हैं। जो लास्ट कॉलम होता है वो भी मैंने बताया था, वो लास्ट वाला कॉलम भी कभी कभी आपको पहले आइडिया दे देता है। सर टोटल पीसीओआई जो है ना सर, आई ऑब्जर्व दिस इज वेरी गुड फॉर योर लेवल on your chart. So you can see like at the same time when unwinding is going on and opposite direction में binding भी हो रहा है, so that is the important level. So you can mark that level in your chart and then after you can decide according to the price movement. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये एग्जैक्टली ये कंसेप्ट डिस्कस भी किया था, एक वेबिनार में डिस्कस भी किया है कि जब भी ये 1% होता है तो उसके पास के सपोर्ट लेवल्स मार्क कर लीजिए, और वो अगर ब्रेक होता है तो फिर उस तरफ आप जा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे किया था वो, जहां भी 1% होता है लेवल्स मार्क कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि 1042 पे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1% -1% इस तरफ जो है अनवाइंडिंग यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे, और उसके पहले आप देखेंगे कि यहाँ थोड़ा सा बिल्डअप हुआ था। तो आपकी यहाँ पे कभी कभी आपको कंटिन्यूस बिल्डअप दिख जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नल आएगा। यहाँ पे तो ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन वो भी हो सकता है। तो ये कॉलम भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब बहुत लंबा ट्रेंड चलता है तो उसके बाद अगर आपको नेगेटिव दिखने लगे तो फिर वो थोड़ा आपको ठीक से मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि फिर किस तरफ मार्केट जा रहा है वो देखने के लिए। तो ये थोड़ा ये भी मॉनिटर कर लीजिए ओआई चेंज। पीसीआर ऑफ ओआई चेंज है, पीसीआर है, ये तो जिस तरफ पीसीआर जा रहा है जनरली मार्केट जनरली उस तरफ जाता है, लेकिन थोड़ा 1.01.02 चेंज में उतना नहीं रहेगा। कंटिन्यूसली कि जिस तरफ जा रहा है उस तरफ मार्केट जनरली जाता है। और पीसीआर के पहले ऑब्वियसली ओआई चेंज, पीसीआर ऑफ ओआई चेंज पहले चेंज होगा। तो ये 3 टूल्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो और रफली आपको देखने के लिए, हाँ सर एक ओआई स्टैट का चार्ट निकाले, ओआई स्टैट मेरे प्लेटफॉर्म पे ये ऐसा नहीं दिख रहा है। आप ये वाला देख रहे हैं शायद, आप ये वाला देख रहे हैं क्या? हाँ ये वाला पुराना है, आप ये वाला देख रहे हैं? हाँ कौन सा वाला ये वाला देख रहे हैं आप या ये वाला देख रहे हैं? ये अभी स्क्रीन पे है, ये नहीं, ये दिख रहा नहीं। हाँ, ये यहाँ पे कहाँ से रहेगा, आता है? ये बीटा में ऑप्शन ओआई स्टैट्स। ओके तो ये अगर आपको ये यहाँ पे ना दिखे तो फिर हम लोग बहुत जल्द इसको यहाँ पे मूव करने वाले हैं, इस यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अगर ना दिखे ओआई स्टैट्स तो फिर यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, तो यही लोड होगा कुछ दिनों के बाद। यहाँ से ये चला जाएगा, ये एक बार इसका टेस्टिंग वेस्टिंग खत्म हो गया तो वहाँ पे उसको ऑप्शंस के नीचे डाल देंगे उसको। ऑप्शन चेन भी यहीं पे जाने वाला है यहाँ पे। और ये वाला एट प्रेजेंट पुराना है, ये लेटेस्ट वाले यहाँ पे, लेटेस्ट अपडेट जो होता है यहाँ पे। थैंक यू। राइट। श्रीकांत सर, हाँ ऑप्शन चेन में जो नीचे कैलकुलेशंस आप दिखाते हो ना, वो लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप वाले, हाँ वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर फिर से। हाँ राइट। तो ये भी जो है, ये पूरे जो यहाँ पे स्टैट्स दिए हैं हमने,
तो ये सिलेक्टेड स्ट्राइक्स के लिए है। तो आप यहाँ पे अगर नियर एटीएम 9 यूज करें तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं बस इन्हीं स्ट्राइक्स का टोटल है यहाँ पे। तो ये हमने, ये क्या है, यहाँ पे टोटल ओआई जो है यानी कि पूरे कॉल का टोटल ओआई, पुट का टोटल ओआई और इसका डिफरेंस, पुट माइनस कॉल डिफरेंस। यहाँ पे ऐसे पूरा सारा डेटा दिया है। सो ओआई चेंज का टोटल, वॉल्यूम का टोटल, फिर लॉन्ग बिल्डअप कौन से लॉन्ग बिल्डअप में है, कितने शॉर्ट बिल्डअप में कितना ओआई है। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट बिल्डअप का है तो ये वाला इसका जो पूरा का पूरा ओआई रहेगा तो यहाँ पे इसमें काउंट हो जाएगा, शॉर्ट बिल्डअप में यहाँ पे काउंट हो जाएगा कॉल से। तो वैसे इसके सारे ये टोटल्स हैं। ये ओपन इंटरेस्ट का है और ये ओपन इंटरेस्ट चेंज का है, ओआई चेंज का है, तो ये ऐड होगा। और फिर इसके हिसाब से अब ये पूरा मिला के बुलिश ओआई कितना है, यहाँ पे अगर कॉल के साइड में पुट के साइड में लॉन्ग बिल्डअप जो होगा ये बेरिश में काउंट होगा, शॉर्ट कवरिंग जो होगा ये भी बेरिश में काउंट होगा। लॉन्ग बिल्डअप बेरिश, शॉर्ट कवरिंग भी बेरिश। तो ये पूरा इसी बेरिश ओआई चेंज में काउंट हो जाएगा, बेरिश ओआई चेंज। वैसे जो भी बुलिश होगा, शॉर्ट बिल्डअप जो है पुट साइड का शॉर्ट बिल्डअप ये बुलिश होता है और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी बुलिश होता है। तो ये सारा बुलिश में काउंट हो जाएगा, इसमें काउंट हो जाएगा। तो ये जैसे पूरा का पूरा जो कॉल साइड और पुट साइड का जो ऐड होता है और फिर पुट माइनस कॉल ये यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि नेट बुलिश जो होता है पुट माइनस कॉल होता है। तो ये वैसे ये बुलिश यहाँ पे आ जाएगा और बेरिश यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ओआई चेंज का है और ये ओआई का वैसे ही ये जो ओआई के स्टैट्स है वो बुलिश और बेरिश कौन सा होता है उसके हिसाब से पुट माइनस कॉल का टोटल्स वो यहाँ पे आ जाएगा बुलिश में। ये सारे के सारे पूरे ओआई का टोटल है और ये सिर्फ बुलिश ओआई और बेरिश ओआई के टोटल्स है जो इसमें से लिए जाते हैं। और ये तो सिर्फ प्रीमियम कितना है, प्राइस क्या है, ये टोटल कॉल्स का प्रीमियम है, पुट का प्रीमियम है और ये कितना चेंज हुआ है आज सुबह से कितना चेंज हुआ है वो यहाँ पे दिखेगा। और ये P माइनस सी ओआई चेंज यानी कि टोटल P ओआई कितना है, टोटल सी ओआई कितना है, ये तो एक सेम ये एक्स्ट्रा कॉलम सेम कॉलम आ गया है यहाँ पे। ये जो है ये वाला टोटल ओआई चेंज और ये एक ही है। और ये ओआई पीसीआर ओआई चेंज पीसीआर वॉल्यूम ये पूरा है यहाँ पे अवेलेबल। अब ये ओटीएम ये सिर्फ आउट ऑफ द मनी के स्टैट्स हैं और ये इन द मनी के स्टैट्स हैं, यानी कि जो ये एटीएम है इसके ऊपर के जो है ये सारे टोटल्स यहाँ पे हैं आउट ऑफ द मनी कॉल के साइड की, और पुट के साइड के ये वाले हैं जो 19.7 के नीचे वाले, एटीएम के नीचे वाले ये, और ये वाले ये और ये इन द मनी है, ये और ये आउट ऑफ द मनी है। तो इसका डेटा यहाँ पे आउट ऑफ द मनी और इन द मनी में टोटल किया गया, पूरे सेम वही टोटल से वैसे ही टोटल से वैसे। और ये हमने हाईलाइट किया है, ये जो शेड किए हुए कॉलम्स हैं ये आपको दिखाते हैं कि सेंटिमेंट क्या चल रहा है। अगर ये पूरा का पूरा ये सब सारा का सारा स्पेशली ये जो है ये इंट्राडे के लिए ये है। इन द मनी जनरली क्या पोजिशनल के लिए यूज ज़्यादा होता है, तो हम पोजिशनल के लिए ये एनालाइज कर सकते हैं। तो ये इंट्राडे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ओटीएम के ऑप्शंस होते हैं और ये पूरा टोटल नेट जो होता है और ये भी टोटल्स जो होते हैं। तो ये और ये अगर पूरा का पूरा रेड हो या पूरा का पूरा ग्रीन हो तो फिर मार्केट उस तरफ जा रहा है ये बताता है। और ये अगर मिक्स्ड हो तो एक ग्रीन हो एक और दो रेड हो या ऐसा कोई मिक्स्ड हो तो फिर थोड़ा डाउट होता है, थोड़ा इनडिसीजन या फिर ट्रेंड चेंज होने वाला है ये दिखाता है। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन क्लियर कट आपको पूरा का पूरा ग्रीन दिखे या पूरा का पूरा रेड दिखे, ये तीन स्पेशली ये तीन ये थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि ये इन द मनी है। तो ये जनरली अगर कोई इन द मनी ऑप्शन होल्ड कर रहा है तो वो फिर ऐसे ही थोड़ा मार्केट इस तरफ उस तरफ होने से नहीं जाएगा, क्योंकि फिर अगर सेलर्स हों तो वो उनका कुछ स्प्रेड होगा या ऐसा कुछ होगा, तो इसीलिए तो इन द मनी होल्ड कर रहे हैं, तो वरना होल्ड नहीं करते। तो ये थोड़ा स्लो मूव होगा। तो इंट्राडे के लिए ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों में एनालाइज कीजिए, ऐसा है। इसमें और कोई डाउट?
डाउट तो मुझे नहीं है सर, बट हाँ कुछ कुछ थे जो एडिशनल करवा पूछना था। हाँ। सर इसमें हम लोग पीसीआर वाई चेंज दे रहे हैं, हम्म, पीसीआर वॉल्यूम भी दे रहे हैं सर। क्या अब पीसीआर वॉल्यूम चेंज भी ऐड कर सकते हैं सर? हाँ शायद PCR। अभी तो नहीं है इसमें, बट इन फ्यूचर में सर अगर लिख सकते हैं तो वॉल्यूम PCR चेंज। ऑफ ये तो नहीं, ऊपर कॉलम में भी हमारे नहीं है सर पीसीआर वॉल्यूम चेंज, अगर आप देखोगे जाके सिलेक्शन ऑफ कॉलम में। ओके। नहीं, PCR और वॉल्यूम चेंज मतलब आप ये पिछले दिन के हिसाब से कितना वॉल्यूम कम है या ज्यादा है वो देखना है। ठीक जी है। सर, पीसीआर वॉल्यूम है हमारा सर इसमें। पीसीआर वॉल्यूम चेंज नहीं है कि कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है इंट्राडे में, वो नहीं है। ओके ठीक है। ठीक है। ओके। हाँ। सेकंड थिंग सर, जो हम यहाँ पे ये येलो वाला जो मार्क दे रहे हैं ना, पीसीओआई और हाँ पीसीओआई चेंज, हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था सर कि क्या हम यहीं पे टोटल दे सकते हैं क्या, सो दैट वी शुड नॉट बी स्क्रॉल डाउन एंड सी द कॉलम। जैसे मेरा कहने का मतलब है पीसीओआई चेंज आउट ऑफ दिस 9 स्ट्राइक दीज मेनी, सो टोटल यहीं पे डाल दें तो बेटर नहीं होगा सर? यहीं पे Just नीचे below, नीचे yeah, टोटल्स चाहिए। just below this yellow mark, yeah, अच्छा यहाँ total. पे सिर्फ ये हाँ, वाला टोटल इसका टोटल। या सिमिलर लाइक सर PCOI भी हमारा येलो में आता है, अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो। हाँ वो भी आता है बराबर। हाँ, तो करेक्ट। उसका भी टोटल अगर हम यहीं पे डाल दें तो वी शुड नॉट गो टू डाउन टेबल एंड सी, मतलब वो थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके ठीक है। ठीक है। ओके। और एक चीज और है तो सर, जी हम बोलिए। लोग लेफ्ट हैंड साइड पे, अपर लेफ्ट हैंड साइड पे अर्लियर भी है डिस्कस में कि वहां पे दे देंगे हम 3 5 10 15 ऐसे करके कि देन यू कैन सी कि लास्ट 3 मिनट्स पे क्या था, नेक्स्ट हाँ सिमिलर हाँ लाइक। वो नहीं वो तो मेरे ख्याल से वो हम लोग वो तो नहीं कर रहे हैं लास्ट 3 मिनट्स में कितना हुआ है। मगर 3 मिनट पहले या 5 मिनट पहले ऑप्शन चेन कैसा था वो अगर हाँ हाँ, देखना है तो वो तो उस पर तो काम चल रहा है। चल रहा है ना? लेकिन हाँ वो तो चल रहा है अगर क्योंकि 3 मिनट्स में अगर कितना हुआ है चेंज था वो नहीं अगर नहीं तो नहीं नहीं थोड़ा नहीं, कम। थ्री वही 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 सर, 3 मिनट पहले कैसा था, फाइव हाँ मिनट हाँ पहले। नहीं वो तो आ जाएगा उस पे एट प्रेजेंट काम चल रहा है। तो वो तो ऐड हो जाएगा इसमें डेफिनेटली बहुत सर जल्दी आने वाला है। ठीक है सर, सर उसी काम के साथ साथ ये टोटल वाला भी करा देंगे ना सर, तो हाँ मुझे ठीक है लगता है। मैं बता दूंगा। ठीक है। हम्म, ओके। श्योर। ठीक है। सर जिसमें जैसे आपने इसमें अपसाइड में नियर 9 स्ट्राइक सिलेक्ट किया हुआ है तो उसको ऑल स्ट्राइक कर सकते हैं या 9 या 10 ही रखना है? नहीं, कर सकते हैं कर। कर सकते हैं आपको जितना देखना है आप देख सकते हैं। जैसे 13 15 भी आएगा आप कर सकते हैं जितने तो चेंज बैंक कर सकते निफ्टी में 10 सुटेबल रहेगा? हैं। हाँ वो 10 11 आता है। 11 या पूरा ऑड नंबर होता है वो अच्छा क्योंकि और ये आता है। सेंटर का एक और फिर बाकी के तो वैसे वैसे करते हैं। तो हम्म, आप देख सकते हैं वैसे। बैंक निफ्टी में हाँ बैंक निफ्टी में तो 10 11 13 चलेगा। निफ्टी में बस इतने ही। निफ्टी में भी बस 7 7 9 कुछ भी चल जाएगा। जनरली क्या है कि आप ये देखिए कि ये जो मैक्स वाले जो ये डार्क ग्रीन और डार्क रेड जो होते हैं वो पूरे कवर हो जाने चाहिए। तो ये मैक्स अनवाइंडिंग जो होता है और फिर मैक्स ओआई जो होता है वो वाले सब कवर हो जाने चाहिए। उतना अगर हो तो फिर काफी हो जाता है। तो आप एक दो स्ट्राइक्स यहाँ पे भी और कम भी हो तो चल जाएगा। वैसे बस ये पूरे कवर हो जाने चाहिए। बस उतना ही है। यानी कि लिक्विड स्ट्राइक्स अगर आप इंक्लूड करेंगे तो फिर काफी है फिर शायद इससे भी और कम भी चल जाएगा क्योंकि मेन मेन सारे लिक्विड तो यही है। एक्सपायरी के दिन और कम कर सकते हैं ना सर? हाँ हाँ बराबर है। एक्सपायरी के दिन 5 भी कर सकते हैं ना, फिर तो ज्यादा अच्छा वो नहीं है। करेक्ट करेक्ट लेकिन ठीक है, एक्सपायरी थैंक यू। हाँ बराबर है करेक्ट है बराबर है क्योंकि प्रीमियम भी नहीं होता है बाकी तो हाँ उसमें। प्रीमियम नहीं होता है तो अगर एक्सपायरी की गामा मूव पास में ही आएगा जो भी होगा। राइट। करेक्ट।
ठीक है, इसमें अब ये 3-4 टूल्स में और कोई आपको और कोई डाउट? एक नया टूल ऐड किया है, तो उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सेक्टर समरी ऐड किया है रिसेंटली, ये अभी और इस पे काम चल रहा है। तो इसमें तो ये और कुछ इंफॉर्मेशन इस पे, शायद इस पे या फिर ये नेक्स्ट पेज पे ऐड होगा। तो ये आप सेक्टर के हिसाब से देख सकते हैं, और इसमें हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी भी डाल दिया है सेक्टर करके। तो आप सिर्फ बैंक निफ्टी का आपको अगर देखना है तो अभी बैंक निफ्टी के स्क्रिप्ट्स कैसे मूव हो रहे हैं, यहीं पे टोटल पीईओआई चेंज, सीईओआई चेंज और डिफरेंस, ये जो पूरा ये भी ऐड कर दिया है। तो ये यहाँ पे भी कुछ वो ऐड होने नहीं, यहाँ पे तो ऐड होगा नहीं। तो इसमें यहाँ पे और कुछ एक कॉलम आने वाला है, तो मैं ये बाद में बताऊंगा। लेकिन 5 डे बिल्डअप 5 डे बिल्डअप सर आने वाला है। सेक्टर रोटेशन का हो गया क्या? सॉरी, सेक्टर, हेलो, सेक्टर रोटेशन के बारे में? सेक्टर रोटेशन मतलब कैसे कैसे देखना है आपको, क्या देखना? वो आपका हमें लीडिंग जाता है ना वो, अरे नहीं, वो तो नहीं, वैसा एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ इंट्राडे का आपको यहाँ पे दिखाएगा, वो ये किस तरफ कौन से सेक्टर्स लीडिंग है वो आपको दिखाएगा। लेकिन सेक्टर रोटेशन आप मतलब लास्ट कुछ दिनों में कौन से सेक्टर्स, हाँ डेली या हाँ, वीकली क्या परफॉर्मेंस नहीं कर नहीं रही है? नहीं नहीं, वो अभी नहीं है हमारे पास, वो नहीं है। ये फ्यूचर में सिर्फ कुछ है क्या आइडिया इसके बारे में, कर रहे हो क्या? वो वो क्या कैश में बेटर रहेगा एक्चुअली, क्योंकि ये पूरा फ्यूचर्स अच्छा एंड अच्छा। ऑप्शंस में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो फिर एक्सपायरी के टाइम पे वो पूरा वाई चेंज हो जाता है। ठीक है, कंबाइंड वाई लेके कर सकते हैं तो, लेकिन देखेंगे। लेकिन अगर वो कैश में बेस्ट होता है, वो तो कैश में अगर आप मॉनिटर करेंगे तो वो बेटर रहेगा। कैश तो हमारे पास नहीं है, डेटा तो हम लोग इस पे कैश के कोई टूल्स नहीं है, तो इसीलिए हमने वो पूरा किया नहीं है। इसमें सर हम मतलब एक नया कॉलम ऑफ 5 डे बिल्डअप का सोच रहे हैं क्या सर? 5 डे बिल्डअप नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, हमने कुछ डिस्कस किया था, देखना है मुझे। 5 बट डे बिल्डअप 5 यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पूरे सेक्टर का है, तो ये एवरेज रहेगा। तो ये फिर ये पता नहीं वो यूजफुल भी रहेगा या नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। तो वो देखता हूँ, मैं एक बार देखता हूँ, तो वो डेटा देख के फिर डिसाइड करूंगा फिर। क्योंकि अब ये देखिए, ये पूरे 5 डेज बिल्डअप, ये सारे स्क्रिप्ट्स का एवरेज आएगा, तो ये फिर ये बराबर इंफॉर्मेशन ये बताएगा या नहीं, पता नहीं मुझे। तो एक बार देखता हूँ, अगर कुछ यूजफुल हो तो फिर ऐड कर देता हूँ इसमें। ठीक है सर। तो ये यहाँ पे सेक्टर का पूरा एवरेज प्राइस चेंज आता है, यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम चेंज, एवरेज ओआई चेंज, और ये एवरेज रोल ओवर क्या चल रहा है उन स्क्रिप्ट्स का एवरेज, और ये बिल्डअप तो ये एवरेज प्राइस चेंज, एवरेज ओआई चेंज के हिसाब से ये बिल्डअप है, वैसा ही। और ये आप इसको ड्रिल डाउन करेंगे तो फिर यहाँ पे जाएगा, तो ये तो पूरा डिटेल आएगा यहाँ पे, ईच पूरे हर स्क्रिप्ट का डिटेल में आएगा। सॉर्ट करके आप फिर जो सेक्टर लीडिंग है एट प्रेजेंट, आज के दिन जो लीडिंग है, आप उसके हिसाब से वो आप देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स उसमें लीडिंग है, उनका बिल्डअप किस तरफ हो रहा है। और इसमें कलर कोडिंग ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, तो मैं ये बता देता हूँ कि ये ग्रीन में नेगेटिव नंबर है, लेकिन ग्रीन में दिखाया है क्योंकि कॉल साइड में जो अनवाइंडिंग होता है, ये अनवाइंडिंग है। कॉल साइड का अनवाइंडिंग बुलिश होता है, यानी कि कॉल साइड में जो शॉर्ट पोजीशन है वो निकल रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे दिया है। और यहाँ पे जो बिल्डअप हुआ है, ये जो बुलिश दिया है, क्योंकि पुट साइड में जो बिल्डअप होता है वो तो बुलिश होता है, और अनवाइंडिंग जो होता है बेरिश होता है। तो पुट साइड तो क्लियर है, कॉल साइड पे थोड़ा उल्टा है, तो वो थोड़ा यहाँ पे जो भी बिल्डअप हो रहा है वहाँ पे नेगेटिव दिखाते हैं, तो उसके हिसाब, क्योंकि कॉल साइड बिल्डअप नेगेटिव इन जनरल माना जाता है, तो उसी की वजह से ऐसा है। सर इसमें एक चीजें थी सर, फिल्टर में पता नहीं वो दैट इज पॉसिबल और नॉट। जो बिल्डअप कॉलम है ना हमारा, और 5 डे बिल्डअप, वी कैन फिल्टर थ्रू लाइक एससी वी कैन गिव, तो शॉर्ट कवरिंग वाला आ जाएगा। ठीक, हाँ, एट द सेम टाइम आई वांट एससी एंड एलबी बोथ,
सो कॉमा दे के अगर एलबी दे रहा हूँ तो हाँ वो तो नहीं करेगा काम अभी, बट इज इट पॉसिबल सर, देखिएगा बात करके अगर, so that for bullish we can say like LB comma SC and for bearish we can say LB sorry SB comma LU. So ठीक है, मैं ये चेक करवाता हूँ हमारी टीम से, ठीक है बात सर, करता हूँ। ठीक। तो ये सेक्टर का हो गया, ये आपके लीडिंग सेक्टर्स जो भी है को पता चलेगा। ये एडवांस डिक्लाइन है तो आप उसके हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो मेन सेक्टर्स जो है बड़े बड़े वो ऊपर आ जाएंगे तो उसका आपको पता चलेगा। अगर आप सिर्फ बुलिश सेक्टर्स आपको देखना है तो प्राइस चेंज से कर लीजिए, तो बुलिश सेक्टर जो भी है आपको दिखेंगे। बेरिश ऐसे कर लीजिए तो बेरिश सेक्टर्स जो है वो दिखेंगे। वॉल्यूम चेंज पिछले दिन के हिसाब से है, तो अगर कोई मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कम है तो एवरेज वॉल्यूम, मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन ये सेक्टर भी ऊपर जा रहा है लेकिन इसमें वॉल्यूम ठीक से नहीं है। तो बस ये भी वही है, ऑटोमोबाइल का ऊपर है लेकिन यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम बहुत कम है। वॉल्यूम पिछले दिन के हिसाब से वॉल्यूम कम है तो फिर उतना ज़्यादा ठीक है, फिर भी ये ओनली 10% कम है। अगर ये बहुत सारा बहुत बड़ा नंबर हो, 20, 30, 40% हो तो फिर वो ये शायद उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। स्ट्रांग रहने के लिए वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होना पड़ता है, ऐसे ऐसे होना पड़ता है। लेकिन इसमें से 2 स्टॉक्स है तो ये आप देख सकते हैं। तो ये था सेक्टर समरी, ये नया टूल है। और एक जो है स्ट्राइडल चार्ट्स, ये ट्रेडिंग व्यू में रिसेंटली ऐड हुआ है। मैंने ये स्ट्रैटेजी सेक्शन में पोस्ट किया था। तो ये आप अगर इंडेक्सेस ट्रेड करते हैं और स्ट्रैडल्स ट्रायंगल्स ट्रेड करते हैं, स्पेशली आप डायरेक्शन के लिए ये एक बहुत, और एक ये टूल यूज कर सकते हैं कि कैसे आप एट द मनी जो भी है यहाँ पे जो फेयर प्राइस आपको दिख रहा है वो वाला यहाँ पे डाल दीजिए स्ट्राइक, और इसके नीचे वाले यहाँ पे डाल दीजिए 44.7, 44.6, 44.5, 44.4, और इसके ऊपर वाले यहाँ पे ऐसे डाल दीजिए 4849, 45,000, 45,100। तो अब, और ये बहुत फास्ट एक्ट होता है। 1 मिनट का चार्ट रखिए, 1 मिनट का रखिए। मार्केट जैसे ही अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो एट द मनी और उसके नीचे वाले बराबर नीचे ट्रेंड हो जाएंगे स्ट्रैडल्स, सारे स्ट्रैडल्स, और उसके ऊपर वाले जो है साइडवेज रहेंगे या फिर ऊपर ब्रेकआउट हो जाएंगे। ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे हो गया, ये साइडवेज गया है क्योंकि इसके काफी पास में है। तो ये 44.7 के पास में, इसीलिए ये साइडवेज टू डाउन है। लेकिन ये वाले आप देखा है कि यहाँ पहले ब्रेकआउट हो चुके थे और अब ये नीचे जा रहे हैं। तो ये तो क्लियर डाउन ट्रेंड है। तो ये आपको इंट्राडे में आप देख सकेंगे कि ये काम करेगा। मार्केट अगर साइडवेज चला गया तो आपको उसके बाद कहाँ पे जाने वाला है आप ये मॉनिटर कीजिए। आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिल सकता है पहले ही, तो ये आप मॉनिटर करके देखिए। और ये इसको कैसे करना है, आप ट्रेडिंग ये चार्ट लोड करने के बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना और सिंबल डिसेबल कर दिए, यानी कि इसका मतलब ये आप निकाल देंगे तो फिर हर एक इसमें अलग सिंबल रख पाएंगे आप। तो सेम ये मत रखिए, इंटरवल आप सेम रख सकते हैं, 1 मिनट सेम रहेगा, तो ये नहीं रहना चाहिए। तो ये सेलेक्ट कीजिए तो बहुत सारे चार्ट्स आ जाएंगे। तो फिर आप चार्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा। तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे निफ्टी वगैरह सेलेक्टेड है तो इसको आप ये चार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे आप, यहाँ पे और यहाँ पे ये स्ट्राइक सेलेक्ट करेंगे। क्लिक करेंगे, जहाँ भी ब्लू बॉर्डर है जो सिलेक्टेड है वहाँ पे ये वाले आ जाएंगे डिटेल्स। तो ऐसे कर सकते हैं और लास्ट में सब सेव कर लीजिए इसको, तो ये पूरा सेव हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ ये ओपन करना है यहाँ से आपको हर एक दिन आके, और यहाँ से आप ट्रेंड ट्रैक कर सकेंगे।
ये आप करके देखिए, आपको आइडिया आएगा। जिस it- तरफ स्ट्रैडल्स नीचे ट्रेंड हो रहे हैं, नीचे की तरफ, यानी कि डीके जिस तरफ आ रहा है, क्योंकि लॉजिकल है, अगर जिस तरफ प्राइस जा रहा है उस तरफ डीके हो जाता है, यानी कि नियर एटीएम जो भी होता है एकदम क्लोज, और जिस तरफ प्राइस जा रहा है उस तरफ डीके आ जाता है। उसके ऊपर डीके नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरफ जो है ये पुट, इसमें अब मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो इसके पुट्स जो है बहुत शूटअप हो जाएंगे सीधा, ये वाले इसके ऊपर के एटीएम एट द मनी स्ट्राइक के ऊपर के स्ट्रैडल जो है वो शूटअप हो जाएंगे। ये आप देखेंगे कि एकदम ऊपर है, ये वाले सारे। इसमें कोई डाउट? नहीं सर, डाउट तो नहीं है सर। श्रीकांत सर, जैसे आपने सेलेक्ट किया ऊपर एक स्ट्राइक, तो फर्स्ट वाला चार्ट ऑटोमेटिकली गेट अपडेटेड एट प्राइस ऑफ एटीएम, फर्स्ट चार्ट, राइट ना? सर नहीं, आप जो भी क्लिक करेंगे, ब्लू बॉर्डर जो सेलेक्टेड है और वो वाला यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस पे आ जाएगा। फिर आपको ये अगर अपडेट करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर जाके चेंज कीजिए, शो चार्ट क्लिक कीजिए, ये वाला अपडेट होगा फिर। और ये बस एक बार करना है, सेव करना है बस आपको, ऐसा है। हाँ, नेक्स्ट डे फिर से करना है बस। हाँ, अगर ये बहुत मूव हो चुका है अगर मार्केट, तो फिर आपको जो भी चेंज करना है वो वैसे चेंज कर सकते हैं आप। ये देखेंगे इसमें, ये मैं सोच रहा था हेलो। कि हाँ बोलिए जी सर, एक रिक्वेस्ट था जी। सर, ये जो प्राइस आप दिखा रहे हैं लाइन के फॉर्म में, वो कैंडल्स में मिल सकता है क्या सर? कौन सा प्राइस? ब्लैक लाइन। नहीं, कैंडल में बहुत ही नहीं, बेयरिश हो। वो जो है वो रियल टाइम अगर डेटा हो तो फिर हम कर सकते हैं, 1 मिनट चार्ट में नहीं होगा। वो करके देखा है हमने, वो बराबर नहीं आता है। 1 मिनट हमारे पास 1 मिनट डेटा ही है, रियल टाइम डेटा नहीं है हमारे पास। ओके, थैंक यू। ओके राइट, तो रियल टाइम डेटा जब आएगा तब इसमें ऑटोमेटिकली एनेबल कर देंगे हम लोग। थैंक यू। राइट, ये एक नया टूल था बस, और कुछ। हाँ, ये ऑटोमेटिकली हम शायद ये मल्टी स्ट्रैडल्स थे, लेकिन ये कुछ ठीक से हो नहीं रहा। ये इसमें कर सकते हैं मेरे ख्याल से हम लोग, तो वैसे देखना है इसमें अगर कुछ कर सकें तो ये ऑटोमेटिकली, अगर नियर एटीएम, हाँ ये नियर एटीएम है भी इसमें, हाँ ये बेटर रहेगा इसके। इस पे भी ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन इस पे अगर हम लोग कुछ इंडिकेटर वगैरह लगा दें तो ये इसका ट्रेंड फिर शायद बेटर आइडेंटिफाई कर सकें। इसमें भी बस सेम वही आपको दिखेगा, एट द मनी जो भी है, ये एट द मनी है, तो इसके नीचे वाले नीचे डाउन ट्रेंड हो जाएंगे, नीचे ट्रेंड हो जाएंगे। ओके, और कोई टूल जिसके बारे में आपको कुछ जानना हो? Sir, I had one question. Yeah. In this, we saw now 3-4 methods in which we can get a sense of the direction. Yeah. So, suppose I were to pick one of them for, let's say, doing some directional strategy. Which one would you recommend, and you think we can pick for intraday? OI stats would be one with that trailing 10, 15 or 30 minutes. I think before this or even now, my other favorite was total PEC OI. So difficult to decide between these two, but I've been using this a lot recently because I'm testing a few things. So I've been using this a lot, and it's quite effective is what I have found. Okay. You can take a look and see. Otherwise, total OI, PEC OI is definitely there. So I think I use these two most of the time. Okay. In this total PEOI,
difference. This is basically the same thing, right? You watch for 1% minus Unwinding, yeah, yeah, minus 1%, 1% unwinding, yeah. and then you can take a strategy on that, Yeah, right? you just need to confirm it from price on the same side, and then you can just take your signal, or take as a trade. Okay. Okay, got it. And in that strangle multi, um, I had one KDV question. one? If you can go to that ATM straddle chart beta, the Yeah. So I Shrikant sir, 1 minute, ये हो जाने दो. not this the other one where you have the C price and all that is there, right? There's one straddle. I think it's in the strategies, I think. Straddle charts, okay. Yeah, straddle. No, not this also. Straddle watch, Straddle watch. Yeah, I think so. E and C prices. Yes, this one. Yeah. So I have seen getting some good signals here, but somehow I'm not able to relate this. So if there's anything here you can help us with, tell us how we can use this tool, that will help. See, one thing that I find an issue here is that this VWAP is there. It's not an actual VWAP. It's the VWAP that we value. This is the C plus P VWAP that we get from the data feed. Okay. So this sometimes acts very differently. So I have not used this much. So, the main thing to check here is that, again, the same straddle price itself with respect to VWAP, what it is doing. So as long as it is trending down, VWAP is trending down, then you can just short the straddle or strangle that you are looking at. The other thing is that few people have been using this to trade options itself. So they are looking at the same strike price or different strike prices, and then whether this breaks out to which side, based on that they take a position, or they use it for direction. So that is another kind of application that people use this for. Breakout in the price, right? You're telling? Yeah, breakout or breakdown in the price. Price of either call or put. They are either monitoring the same straddle itself, or they are monitoring the strangle. Either they use it for adjustments. I don't know for what, but they monitor this a lot for their options trading also. So, and my assumption could be it is either for adjustments of non-directional trades they are in, or straddle or strangle, or they could be just monitoring this particular call and put, and then whichever side it is probably breaking, then either sell or buy or whatever. So based on their, so they could be using for that. So. Okay, got it. All right. Thank you, Shrikant. Okay, right. Any question? सर स्ट्रेटेजी में स्ट्रेडल में मल्टी स्ट्रेडल कॉम्बो चार्ट जो रहता है, उसमें जो स्ट्राइक प्राइस आएंगी, समझो ये इस पे ट्रेड कर रहे हैं अपन, और यहाँ से अगर सीधा ये इसी स्ट्राइक प्राइस का अगर डायरेक्टली क्यूमुलेटिव ओआई और पीसी डिफरेंस देख सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे डायरेक्ट यहाँ से ये बराबर ये सेम स्ट्राइक्स के लिए नहीं, ऐसे आपको जाके वहीं पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्टेड स्ट्राइक्स ऑप्शंस में जाके तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सर इसका आईवी जो बढ़ रहा है, यानी कभी जब केटन चैनल को ब्रेक करेंगे तो रियली आईवी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो ये कहाँ से देखना पड़ेगा? आईवी तो मेरे ख्याल से एटीएम आईवी मॉनिटर कीजिए, वही बेटर रहेगा। ये मल्टी स्ट्राइक हुआ है में एटीएम आईवी आएगा यहाँ पे। अगर आईवी बटन ये इसको आप एनेबल करेंगे तो ये येलो कलर का लाइन जो है ये एटीएम आईवी है। अब इसको अगर आपको ये सारा नहीं चाहिए तो आप सिर्फ ऐसे प्राइस और आईवी को मॉनिटर कर सकते हैं।
अब ये एक टैब में ओपन रख दीजिए तो ये बेटर रहेगा, अभी तो यहीं से मॉनिटर कीजिए बेटर, या वो डबल। स्ट्रेटेजी से सीधा रिडायरेक्ट नहीं होगा, मल्टीपल टैब में ओपन करके रखना पड़ेगा। हाँ, मल्टीपल टैब में ओपन करना पड़ेगा, ऐसे स्ट्रैटेजी से डायरेक्ट तो नहीं आएगा। तो आप ये एक बार ओपन करके आप विवाल्डी में स्टैक कर सकते हैं, तो वैसे आप कर सकते हैं। और सर इसका टाइम फ्रेम क्या रखना है किटनर चैनल का, यानी 1 मिनट में बेटर रहेगा कि 5 मिनट में स्ट्रैडल सेल करने के लिए? आप इंट्राडे बहुत फास्ट अगर ट्रेड करते हैं तो फिर 1 मिनट ही रहेगा, वरना फिर 3 मिनट्स एक ऑप्शन है। 1 मिनट कभी कभी प्रॉब्लम थोड़ा हो जाता है, क्योंकि फिर आप यहाँ देखेंगे 3 मिनट में थोड़ा स्मूथ है यहाँ पे, लेकिन 1 मिनट में फिर बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आप एडजस्ट करते रहेंगे तो थोड़ा, एक बार ट्रेंड नीचे का ट्रेंड पकड़ने के बाद प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन ये जो यहाँ पे डे स्टार्ट हुआ तो ये सारा थोड़ा इश्यू है यहाँ पे। ऐसे 1 मिनट में थोड़ा वॉलेटाइल होता है ये, आप ऐसे 2 मिनट्स 3 मिनट्स जाके आप देखिए तो बेटर रहेगा। थैंक यू। 1 to 3 मिनट्स आप प्रेफरेंस के हिसाब से। तो आपको 8 विंडो वाला स्टैंडर्ड चार्ट कैसे लाइक दिखा पाएंगे, कौन सा वाला, सॉरी? जिसमें आपने एक साथ 8 स्टैंडर्ड लगा दिए थे ट्रेडिंग टाइप का? हाँ हाँ, वो ये बीटा में स्ट्रगल चार्ट ट्रेडिंग व्यू ये नया ऐड किया है हमने। ओके, इसमें टेम्पलेट सेव कर लेंगे तो हो जाएगा। हाँ श्रीकांत जी, ये मल्टी चार्ट आपने चार्ट दिख रहा है, उसमें एटीएम प्राइस और ये ऑटो ऑटो अपडेट है क्या स्ट्रैडल कॉम्बो चार्ट में? स्ट्रगल कॉम्बो चार्ट नहीं होता है इसमें, नहीं है इसमें, ऑटोमेटिकली नहीं है। अच्छा, प्राइसेस जो एटीएम प्राइस से ऑटोमेटिक चेंज नहीं होता है, ये मॉर्निंग में? एटीएम, हाँ ये मैनुअल है पूरा ये। ओके, सो ओके, ठीक, तो चेंज करना पड़ेगा एवरी टाइम व्हाट एवर वी वांट। हाँ हाँ, क्योंकि आप, हाँ बराबर है, करेक्ट बराबर। और एक टूल है, और एक जो एक हाँ सेकंड सर। बोलिए सर मैं इसमें नया हूँ तो मुझे ये सब में दिक्कत आ रहा है, तो मैं क्या करूँ सर? मेरे के लिए कुछ लेसन है क्या सर? ये जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, ये आप पहले से आप ये मैं सर वेबिनार में थे ना या नहीं? टेलीग्राम पे मैं आपको मैसेज डाला था कि सर मैं नया हूँ, मैं सब्सक्राइब किया हूँ, तो मुझे सर थोड़ा इसके बारे में जानना है। तो सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो कुछ हो पाएगा सर क्या? क्या फिर आपको कैसे और कैसे क्या कैसे जैसे सर राइटिंग ज्यादा हो रहा है, कॉल राइटिंग ज्यादा हो रहा है कि पुट राइटिंग ज्यादा हो रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, ये सब सर पता करना है। तो मैं नया हूँ तो मुझे बेसिक पता नहीं है, तो मैं कैसे इसको यूज करूंगा फिर? सर बेसिक्स हमारे टूल्स के बारे में तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन नहीं बाकी बस टूल्स के बारे में ही चाहिए सर, और मैं मतलब दूसरे टॉपिक में नहीं जाना चाहता हाँ हूँ। नहीं, क्योंकि बेसिक जो सपोर्ट रेसिस्टेंस या जो भी टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड है वो तो आपको कहीं भी मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। जी सर, तो नहीं मैं आप, टूल्स के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ टूल्स के बारे में ये मैंने 2-3 जो टूल्स बताए थे ना, जो जिसके बारे में अभी एक्सप्लेन किया, जी बस सर। इसके बारे में यही यूज करना है आपको। तो अभी ये जैसे कि ये डायरेक्शन के लिए ये वॉइस टाइप्स का बताया था, इसमें अगर आप ये जाके 30 मिनट्स का ऐड करके अगर देखेंगे ये क्लिक करके, तो मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, 1 मिनट। तो ये अब मार्केट जैसे मूव हो रहा है यहाँ पे, तो ये कौन सा बैंक निफ्टी ये सुबह में आप जब मॉनिटर करेंगे तो आपको ये एग्जैक्टली ऐसे ही दिखेगा, 89 30 48। तो सुबह में आप ये जब मॉनिटर करेंगे 9:48 को, ये जब ये 30 मिनट्स क्लिक कीजिए और ऑटो अपडेट कीजिए, तो ऐसे ही दिखेगा आपको 9:48। और ये पूरा का पूरा ये रेंज 30 मिनट का रेंज है, ये ऐसे ही आगे मूव होगा और हर एक 30 मिनट का आपको यहाँ पे दिखेगा।
तो आपको ये जो है ये आपको ये बता रहा है कि पुट साइड में राइटिंग ज्यादा हो रहा है या पुट साइड के पोजीशंस ज्यादा ऐड हुए हैं कॉल साइड के हिसाब से, जो बुलिश होता है। तो ये ओआई चेंज का जो है आज के दिन का डेटा ये आपको दिखाता है। तो ये इसमें, और ये जैसे ही मूव होगा तो वैसे ही, अगर ये आप यहाँ जाके 10:30 को देखेंगे और ये फिर ये 10 बजे ये ऑटोमेटिकली ऐसे 10:30 को आपको ऐसे दिखेगा। तो यानी कि ये जो बुलिश था वो यहाँ पे खत्म हो गया है। तो ये आपको पहले ही कहीं बीच में यहाँ पे सिग्नल देगा ये। तो ये जब ऐसे इक्वल हो जाता है इसका मतलब पिछला ट्रेंड जो था वो यहाँ पे खत्म हो गया है। एट द मोमेंट पूरा नेक टू नेक कॉम्पिटिशन चल रहा है या जो भी है इनडिसीजन चल रहा है यहाँ पे। तो ये आप कंटिन्यूस अगर मॉनिटर करेंगे तो आपको डायरेक्शन का आपको अपडेट मिलता रहेगा। और जब क्लियर डायरेक्शन आता है उसी के बाद आप ले लीजिए, प्राइस पे भी देख लीजिए उसी तरफ मूव हो रहा है तो ट्रेड उस तरफ ले सकते हैं। तो ऐसे आप इनिशियली क्या कीजिए कि एक टूल पकड़ लीजिए इसमें और बस उसी टूल को यूज कीजिए। मैंने 4 टूल्स दिए थे जिससे आप डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आप ये चारों यूज मत कीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। आप सिर्फ एक टूल यूज कीजिए। ये जो मैंने क्लियर एग्जांपल दिया है ये बहुत सिंपल है ये। तो एक बार आप ये कल सुबह में आप 30 क्लिक करेंगे, ऑटो अपडेट इनेबल करेंगे और वैसे ही छोड़ दीजिए, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। ये जिस तरफ ज्यादा है यानी कि बिल्डअप जिस तरफ ज्यादा है तो उस तरफ ये चला जाएगा। अभी आप 11 को देखेंगे और ये 10:30 को मूव कर दूंगा मैं। बस ये फिर से बुलिश है प्रेजेंट, बीच में इंडिसीजन हो गया था, अब ये फिर से बुलिश है। तो अगर बेरिश जब भी मार्केट गिरेगा तो ये आपको नीचे दिखाएगा या पहले उसके पहले आपको इक्वल हो जाएगा वो। बस ये ऐसे ही मॉनिटरिंग, यहाँ पे थोड़ा अनवाइंडिंग हुआ है, पुट साइड अनवाइंडिंग मतलब या मॉनिटर जब करेंगे पहले आपको जब तक बुलिश दिख रहा है ठीक है, उसके बाद पहले यहाँ पे बड़ा अनवाइंडिंग आ, यानी ये वार्निंग है कि जो ऊपर जो ट्रेंड जा रहा था वो अभी शायद खत्म होने वाला है या कंसोलिडेशन आने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे अनवाइंडिंग, नीचे पुट के साइड में अनवाइंडिंग बेरिश होता है। ये जो मेन कंसेप्ट हैं ये पहले समझ लीजिए आप कि पुट में अनवाइंडिंग जब आता है तो ये बहुत सारे वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप पहले हमारे जो वीडियोस है उसमें जाके भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरा का कंसेप्ट जो है कि किस तरफ अनवाइंडिंग होने से क्या होता है, बिल्डअप होने से क्या होता है, ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया है मैंने। तो ये अब कोई भी एक टूल यूज करके आप सिर्फ उसको मॉनिटर करना है। ये अनवाइंडिंग जो भी है वो पूरा यही है और इससे आपको डायरेक्शन का आइडिया आएगा, सिर्फ आइडिया आएगा, ट्रिगर आपको नहीं मिलेगा, सिग्नल यानी कि ट्रेड का सिग्नल नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार आपको आइडिया आने से फिर आप वो उसको कैसे करना है वो कर सकेंगे। आप बाइंग ऑप्शन बायर है तो फिर आप बाइंग के लिए आपको क्या करना है वो आप कर सकेंगे, या फिर आप ऑप्शन सेलर है तो आप फिर आपको कौन से डायरेक्शन में सेल करना है वो आप डिसाइड कर सकेंगे। तो ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग टूल है ये डायरेक्शन के बारे में। तो ऐसा है, तो एक टूल ले लीजिए। ये जो मैंने बहुत सारे टूल्स आपको डिस्कस किया था, ये डायरेक्शन के लिए क्यूमुलेटिव ओआई चेंज भी है, इसके बारे में बताया था अभी। और फिर ऑप्शन चेन है, उसके नीचे जो साइड में जो ट्रेंड होता है वो दिखाया था। तो ये सब छोड़ दीजिए, कोई भी एक टूल इसमें से लीजिए और फिर उसी को मॉनिटर कीजिए, बस कुछ टाइम मॉनिटर कीजिए फिर पता चलेगा। और ये बेसिक जो आइडियाज है ये आइडियाज यूज कीजिए और मॉनिटर कीजिए। और कोई डाउट हो, एनी टाइम डाउट हो मुझे टेलीग्राम पे भेज दीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा वहीं पे। हेलो सर। यस हेलो। हाँ सर इसमें एक बैकवर्ड फॉरवर्ड का एरो का बटन हो सकता है क्या सर? ऐड हाँ रेंज फिक्स करने ये के बाद। मैंने बात किया है टीम से। तो ये जब हिस्टोरिकल में आप रहेंगे तो हाँ इंट्राडे में भी शायद काम को आएगा वो। हाँ तो रेंज फिक्स करने के बाद देख सकते हैं सर। राइट ये कर देंगे सर। ये मैंने नोट किया है और मैंने डिस्कस भी किया है टीम के साथ। कर देंगे। नेट चैनल में 50 और 3 यूज किया है क्या? हाँ 53 एक्सपोनेंशियल। अच्छा, तो वो जो डिफॉल्ट है उसको सेटिंग को चेंज कर आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है क्या इससे सर? हाँ लेकिन वो बहुत फास्ट, मैं 1 मिनट पे करता हूँ मैं। तो अच्छा। अगर आप बहुत ही हायर टाइम फ्रेम में हैं तो फिर आपको वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर बहुत बड़ा 3 लंबा। मिनट पे करता हूँ, 3 मिनट पे क्या सूटेबल रहेगा? 50 3 मिनट पे वही चलेगा, सेम चलेगा। मैं 50 तो हाँ 50-3, ठीक है। क्योंकि इससे बहुत ज्यादा वो चेंज उतना ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो
वो क्या है कि ATR तो वही रहेगा, मेन मूविंग एवरेज चेंज हो जाएगा, और मूविंग एवरेज के ऊपर और नीचे वो बैंड्स होते हैं ATR के, तो वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से 53 एक्सपोनेंशियल चल जाएगा 3 मिनट के लिए। थैंक यू। ओके, बोलना चाहिए रे। ये म्यूट प्लीज। द बार है अभी, एनी चेंज ऑफ द बार है बिलो द लाइन एंड अबव द लाइन, व्हेन कोई पोजीशन एग्जिट हो रहा है तो ऑलवेज फुल बॉडी रहेगा ना, तो दैट इज मींस दैट ये वाला, हाँ, वो नीचे वाला जो साइज है वो ऑलवेज फुल बॉडी रहेगा। नहीं वैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अनवाइंडिंग दिखा रहा है आपको। अगर ये ऊपर जो ऐसे कुछ दिखाता है ना, ये मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप ये म्यूट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ लिया आप, म्यूट कर लीजिए इमीडिएटली। तो ये जो है, तो वो इस टाइम में ये जो 30 मिनट्स जो है उसमें अगर ये अनवाइंडिंग हुआ है तो ये दिखाता है, वरना ये जो है बिल्डअप है, ये पूरा अनवाइंडिंग है। तो ये इसका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सिर्फ सेलिंग हुआ है या ऐसा। पोजीशंस क्लोज हुए हैं, उतने पोजीशंस क्लोज हुए हैं, और ये यहाँ पे ये पोजीशंस ऐड हुए हैं यहाँ पे। ये कॉल साइड, ये पुट साइड। तो ये कॉल साइड अनवाइंडिंग हुआ है, पुट में ऐड हुआ है, ये है बस ये। ओके, सो जो भी एम्प्टी स्पेस दिख रहा है दैट इज अनवाइंडिंग, राइट? हाँ, ये अनवाइंडिंग विद इन दिस 30 minutes, whatever is happening, it is being shown. Yeah, it is being that. I mean, what happened is the build-up went until here and then came down a little bit. It just conveys that. That's it. Maybe for example till 12:30 the build-up was the full body, and in last 30 minutes that much whatever the empty space is there. This everything, this build-up and this unwinding, it's all happening in this 30 minutes. 11 to 11:30, what is happening? That picture is being shown here. Okay. It is not with the earlier bit. No. Earlier means you'll have to go to day. You click go to day, then it will show you. Now this is showing from 9:18 to 15:30. Or now if we see this till 11:45. Now from morning market open to 11:45, what is happening? It's showing that picture here. It is like that. Okay. Thank you. Yeah. Okay. So, there is one more tool that is being currently upgraded in a big way. Volatility skew. We have changed this. We have made this smoother. I mean, basically, two lines were appearing. If you had seen earlier, well, basically an idea about this. I'll give you an idea about this. This is just showing you IVs, OTM IVs, out of the money IVs. This is at the money. So the IVs below the ATM are put IVs. These are put IVs, and above ATM strike are call IVs. So out of the money, these are out of the money call IVs, out of the money put IVs. These are shown as a line. This is called as the volatility smile. It's called volatility smile. It's used to check what the skew is actually. And I mean, this is not complete. I'm just giving you some idea. So, but it will become, I mean, next update, what is going to happen is how this shape of this line changes in about last 3 to 5 days or so. That will give you an idea of what is happening in the market. It might give you some idea on the trend, what is happening with the trend, whether it's bullish, bearish, or whatever, or flat. And also, if you have to take trades, if you're taking trades based on volatility skew, because what happens is sometimes puts will become expensive, sometimes puts will be in line with calls. In general, puts will be expensive because people use puts to hedge even equity positions or even futures or whatever. So puts, in general, puts are going to be expensive. That is why you see that put line is going to be always steep like this. Oh, I switch to English. हिंदी वाले अगर नहीं समझे तो मुझे पूछ लीजिए. ये volatility skew है. Out of the money volatilities दिखा रहा है ये. Call, ये out of the money call volatilities है. IVs implied volatilities. यानी कि मार्केट में जो volatility जो चल रहा है, कौन से स्ट्राइक पे कितना,
वो बताता है ये। और पुट के साइड में ये आउट ऑफ द मनी पुट्स हैं, तो ये भी वही दिखाता है। तो इन जनरल क्या है, पुट्स हमेशा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि हेजिंग के लिए वगैरह यूज होते हैं। तो मार्केट अगर रिस्क बहुत लग रहा है लोगों को तो थोड़ा हेज कर लेते हैं, पुट्स बाय कर लेते हैं, और अगर बहुत गिरने लग जाए तो फिर पुट स्प्रेड्स लेते हैं या फिर नेकेड पुट बाइज कर लेते हैं तो हेज करने के लिए। तो उसीलिए पुट्स हमेशा एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये कैसे चालू हुआ, पहले ऐसे ये जो स्क्यू था जनरली फ्लैट था पहले। 1987 में जो यूएस में जो मार्केट क्रैश हुआ तो वहां से स्क्यू चालू हो गया, क्योंकि वहां पे तब लोगों को पता चला कि फ्लैट स्क्यू तो बराबर नहीं है। ये जो ऑप्शंस का प्राइसिंग होता है, जो ब्लैक शोल्स जो इक्वेशन होता है जिसके हिसाब से ऑप्शन प्राइसिंग वगैरह होता है, ग्रीक्स वगैरह कंप्यूट होते हैं, वो एज्यूम करते हैं, वो उसमें एजम्पशन ऐसा होता है कि स्क्यू होता नहीं है। तो यानी कि कॉल्स और पुट्स के वॉलेटिलिटीज सिमिलर होने चाहिए दोनों साइड पे। लेकिन 87 के बाद जैसे पूरा डिमांड हो गया पुट्स के लिए, बहुत डिमांड बढ़ गया, तो उसके बाद तो वो ये ऐसे ही हो गया, ये स्माइल जो है ऐसे ही हो गया, इसको स्माइल कहते हैं। तो पहले दोनों साइड इक्वल था, इक्वल जैसे कॉल के साइड था वैसे ही उतना ही पुट के साइड। लेकिन जैसे ही पुट्स के लिए डिमांड बढ़ गया तो ये इसका ऐसे हो गया कि पुट्स के साइड हमेशा रिस्क ज्यादा होता है, और इसीलिए आईवीज हमेशा हायर होते हैं, ज्यादा होते हैं पुट के साइड में। तो अब ये इसका अगर शेप चेंज हो गया तो मार्केट जब फास्ट मूव होता है या कुछ इवेंट होता है या ऐसे कुछ होता है तो रिस्क, अगर मार्केट में रिस्क चेंज हो जाता है तो ये जो वॉलेटिलिटीज है ये चेंज हो जाते हैं, और ये कर्व का जो शेप होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये अगर आप, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ऑप्शन आपको दे देंगे कि आप लास्ट 3 to 5 डेज के ये ऐसे लाइंस हम लोग ऐड कर देंगे। यानी कि कल ये लाइन कैसे दिख रहा था, परसों ये लाइन कैसे दिख रहा था, तो आपको ये पता चलेगा कि लास्ट 5 डेज में कैसे चेंज हुआ है और ट्रेंड किस तरफ चेंज हो रहा है। तो ये आगे आने वाला है, ये बहुत जल्द एट प्रेजेंट काम चल रहा है और ये बहुत जल्द ऐड कर देंगे इसको। तो ये वॉलेटिलिटी स्क्यू के बारे में। श्रीकांत जी, जिस साइड में अभी आपने बोला कि पुट साइड का ज्यादा स्टीप रहता है एंड कॉल साइड का फ्लैट, कंपैरेटिवली फ्लैट रहता है कंपैरेटिव टू पुट साइड। सो अगर in case, how we will define that? Maybe you are adding the new changes reflecting the daily wise, but then how we will use that for trading? What conclusion can we draw from this? One thing, as I said, you could get indications on whether the market scenario is bullish or bearish or flat, or if skew is flat, then it is just probably sideways or whatever. So you will get that sort of an idea. There is one more then, see, this is one chart. There is another chart that is going to be added. It's called skew trends. We are calling it skew trends. I don't know what to call it. So I'm calling it skew trends. So this, at the moment, there is no quantification here of how much the skew is. So we will quantify that. Basically, how the skew is computed is you take equidistant from here. You take, say, 200, 300 points out here. What is the IV from 200, 300 out here? What is the IV? And then what is the relation to that? How much percentage put is higher than call? So because in general, put is higher than call. So that percentage value, we are going to show it as a trend. So you will know then how low it has gone. So once it has gone too low, or sometimes what happens is this percentage will actually go negative. So what is going to happen is call side is going to get more expensive. So then there is a clear advantage there. So there is a trade that you can do to take the advantage of those very skewed volatilities. So you can do that. So that we will, once we come up with that skew trend chart, I can show it to you more clearly. I think, I don't know if I displayed that. I can display it here, but then everybody will copy the URL and it is our test URL. So don't want to do that. But it is basically, it is a line along with the price chart where it will show you how the skew trend is moving. This particular percentage where how put is how much percentage higher than call. So that trend we will display along with price chart. So
you can take an intelligent decision based on if there is a very abnormal skew there in the market, then you can probably initiate a trade to capture that. So there are ways to do it. And there are, of course, there are also, this is skew within the expiry. There are ways to capture something like this also between 2 monthly expiry. If you see, this difference also is there. So that also can be capitalized on if it goes really abnormal. So even with next weekly expiry, you can check. So there are ways to, do trades based on this once this gets abnormal. So when that happens, that we can decide once we have that skew trend. So I'll discuss that in detail. I'm discussing with few top traders also to see what kind of trades can be done to capture that. So that also I'll convey here and discuss that. So you can take a look at that and try and capture it. So we'll do that. And this has to be looked upon the daily closing basis, right? Is not relevant in the live market. No, it will be especially skew trend is going to be very relevant in live market because the skew can go to negative in between in the market. I have seen it happen last week also. So it is not just for end of day, it's very much for intraday actually. You basically have to capture it intraday. Whenever the skew shows up, you have to capture. Skew can show up anytime in the days during the market hours. Okay. Yeah. Any time frame or that you have any observation like the changes like 1 hour or 1:30 or like that? You have observed that kind of any change? It was sudden actually. I don't know if I can show it. No, difficult to show that now. But it just happened. Bank Nifty on Friday, yesterday, it went to negative. That is, it went to a flat skew where the out of the money put, equidistant out of the money put and out of the call was trading flat. There was no, all IVs were almost same. So that was, I observed just about say 15 minutes before market close. But there was one, I think, previous Nifty expiry, not this one, the one before that. At around 1:30, 1:45 or so, the skew became negative. So the puts were very, very cheap at that time. Very cheap. Okay. It went, just dropped like anything. So that was one opportunity, very big opportunity. So those will come. You just have to Observe, looking at the chart and then capitalize on that. So we'll share all that. Once it is done, it is in advanced stages. We are already testing it. So we'll just add those, and probably next webinar or so we can discuss all that in detail. Okay. Thank you for the explanation. विकास जी, Yeah. हाँ, आपने बताया था कि लॉट्स पर ही क्लिक करके रखना है ना, क्वांटिटी और वैल्यू पे हमको भी ध्यान नहीं देना है, मतलब वो ज्यादा मैसी हो जाएगा। लॉट्स या क्वांटिटी दोनों में से यूज कीजिए। वैल्यू थोड़ा अलग है तो ट्रेडिंग के टाइम तो लॉट्स और क्वांटिटी यूज कीजिए, ये बाद में एक्सपेरिमेंट कर लीजिए वैल्यू से। अच्छा, क्योंकि तो इसके बारे में ये मैं आपको ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने भी ज्यादा देखा नहीं है इसको। लॉट्स या क्वांटिटी पे रहते हैं ना कहीं। हाँ। टोटल पीसीआई में भी, टोटल पीसीआई में तो लॉट्स ही है ना? नहीं, आप उसमें भी क्वांटिटी कर सकते हैं। वो लॉट्स को हटा दीजिए तो वो क्वांटिटी में आ जाएगा, इसको हटा दीजिए तो ये क्वांटिटी में दिखेगा। हाँ, तो इसमें ही देखिए, क्वांटिटी में ही देखिए इसको। अच्छा, इसको क्वांटिटी में देखें और बाकी को लॉट्स में देखें, या फिर उसको भी फिर सबको एक जैसे यूनिफॉर्म कर लें? हाँ, कर सकते हैं। हाँ, इस क्वांटिटी में कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है। और सर वो मैं आपको 2-3 बार रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ, पोर्टफोलियो वाले के अंदर कुछ कीजिए ना, वो कभी कभार दिक्कत। हाँ, वो डिले हो रहा है, उस पर भी काम चल रहा है, लेकिन वो थोड़ा स्लो चल रहा है काम। करेंगे कुछ, वो उसका तो फिक्स, वो तो पूरा नया ही बना रहे हैं उसको। हाँ, नया बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। जीरोधा वाला जिस तरह वो उसका ऑक्स्ट्रा टाइप का बहुत अच्छा लगेगा। श्योर डेफिनेटली, वो तो हो रहा है सर। वो तो बहुत ज्यादा समय हो गया सर, फुल काम चल रहा है उस पर। तो रेडी होते ही वो टेस्टिंग के लिए अवेलेबल कर देंगे उसको। ओके, चलो ये भी हो गया स्क्यू। ओके, और कोई डाउट, क्वेश्चन, या बस करें यहाँ पे? Sir, can you hear me? Yeah, sure. In the straddle charts trading view,
4x2 layout. Can you just explain how to deduce the trend from that? From which one? These ones? This one? The multiple charts? Straddle charts trading view in beta. Yeah, this one. Yeah, this one. So you have this 8 charts, right? You were saying that we can get an idea of the trend from this. So Yeah, did yeah. What I was saying is the direction in which the market is moving. I mean, it will not be true for sideways, obviously. Sideways, most will decay. But the direction in which the market is moving, if you're monitoring that strike and below, suppose the market is going below, it's going down, like it was on Friday. Then the ATM and the strikes below, couple of strikes below, I mean, not too many. So they will start trending down. Whereas the ones above it will go sideways, or they will even break out actually. Because these get too far from the ATM, so this will start breaking out. Whereas the direction in which the market is moving, the strikes below, that is, since the market is going down, let me change to Bank Nifty. It is going down, so then it will trend, all these will trend down because decay will be on that side. That is what I meant. Okay. And for each of the charts, you have a strangle, right? This is a straddle, actually. Same strikes. Straddle. These are all Okay. straddles. Same identical strikes Yeah. from the ATM. Okay. Yeah. And if that black line, the price is going downwards, so that's how you get an idea of the trend. Okay. Yeah. Okay. That's Understood. Thank you. Yeah. Okay. So if there are no questions, we'll श्रीकांत just... जी एक क्वेश्चन था। हाँ। आजकल जैसे आप मार्केट मतलब कि मार्केट में मूवमेंट आता है तो कॉल्स या पुट्स जो भी होती है वो स्पाइक कर जाती है। हाँ। और कॉल्स दूसरी तरफ का प्रीमियम में कुछ भी नहीं होता, तो उसको ट्रेड करने का कुछ अभी आया या आएगा कुछ? नहीं, जिसमें क्या है, जिसमें मूवमेंट नहीं होता है। हाँ, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कहीं एक बड़ी सी कैंडल, ग्रीन कैंडल बन गई, तो नॉर्मली क्या होता है, कॉल्स का प्रीमियम तो डबल ट्रिपल हो जाता है उस वक्त, तो और वो पुट्स में क्या 2 रुपए का ही डीके आता है, तो ऐसा कुछ होने वाला है क्या? तो कुछ अंदाजा लग जाए हमको पहले कुछ आईवी के थ्रू? नहीं, ऐसे मैंने समझा नहीं एक्चुअली कैसे। वैसे तो नहीं, आजकल स्पाइक आता है ना सर, स्पाइक्स बहुत आता है, सेलर्स को बहुत दिक्कत पड़ता है। अच्छा, वो स्पाइक कब आने वाला है? लेकिन वो तो नहीं आने नहीं वाला है, मतलब कि जैसे कि अगर स्पाइक आया है तो कूल ऑफ तो होना ही है, उसको एकदम रहता नहीं ना वो। तो उसका कुछ आईवी से जजमेंट लग सकता है क्या, ऐसा क्या कुछ? आप मेनली बायर है या सेलर है? मैं सेलर हूँ सर, इसलिए पूछा। सेलर। फिर ऑप्शन स्पाइक्स, हाँ, फिर ऑप्शन स्पाइक्स आप मॉनिटर कर सकते हैं ना। फिर तो ऑप्शन स्पाइक जब भी आता है तो उसके बाद वो पॉइंट पे एक्चुअली उसके बाद कभी भी आप सेलिंग का अपॉर्चुनिटी होता है, तो वो ऑप्शन हाँ, स्पाइक्स तो आपको एक तो ये चार्ट में आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये व्यू ऐप अगर निकाल देंगे तो ये जो पर्पल लाइन है यहाँ पे शो हाइड आईवी किया है, मैंने एनेबल किया है, तो ये वाला ये आईवीज है, ये पर्पल लाइन जो आप दिख रहे हैं। तो एट द मनी के पास के आप मॉनिटर कीजिए, स्पाइक जब आएगा तो आपको इस पे पता चलेगा, तो फिर आप देख सकते हैं कि क्या करना है। लेकिन ये जब मार्केट जब गिरा तभी भी उतना बड़ा स्पाइक नहीं आया था एक्चुअली फ्राइडे के दिन। बस सुबह में एक स्पाइक था, काफी बड़ा स्पाइक था सुबह में, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा था, छोटा सा था, बस उतना ज्यादा नहीं था। मगर जो भी है आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं, इस पे आपको थोड़ा पता चलेगा, क्योंकि आप कई स्ट्राइक्स ट्रैक कर सकते हैं और नियर एटीएम स्ट्राइक्स ट्रैक होंगे, तो आपको आइडिया आएगा इसमें। कौन से ऑप्शन में था सर ये? एक मिनट, ये ऑप्शंस, हाँ, ऑप्शन स्नैपशॉट। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, एक चीज थी सर, अभी डे वाइज प्राइस वाइज समरी जो है ना सर, आई नो कि इट्स गोइंग टू बी अपडेटेड, बट सर इसमें जैसे रोल ओवर परसेंटेज जो है ना हमारा, क्या हम इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं सर कि कॉल साइड कितना रोल ओवर हुआ और पुट साइड कितना रोल ओवर परसेंटेज में हुआ? अभी तो दोनों का कंबाइंड दिखाता है। ये कैन वी डू लाइक दिस सर? वो बहुत सही हो जाएगा सर हमारा टूल, अगर हम।
ठीक है, मैं देख ये नोट कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। एक मिनट हाँ, क्योंकि अभी इस पे हमारा काम चल ही रहा है ना सर, तो जो ऐड करने वाले हैं हम लोग ये 5 ये, हाँ तो अगर वो भी कर सकते हैं ना सर, जहाँ पे भी डिटेल्स में भी समरी में भी तो बहुत सही हो जाएगा। ठीक है ये मैंने नोट कर लिया है, हम्म, मैं देखता हूँ। थैंक यू सर। ओके सर ऑप्शन चेन के बारे में एक क्वेरी था। हम्म ऑप्शन चेन में जो ओटीएम स्ट्राइक्स होते हैं, हम्म उनका जब अनवाइंडिंग हम देखते हैं, हाँ तो उसका अनवाइंडिंग जब होता है तो वो कितना परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टिंग वाई होगा, तो उसको सिग्निफिकेंट गिनेंगे अनवाइंडिंग को। हम्म, मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा, मैंने सोचा नहीं है इसके बारे में ज़्यादा ऐसे कुछ। जैसे मान लीजिए आपकी जो स्क्रीन पे अभी मैं देख रहा हूँ, हम्म जैसे अगर ये 19,900 पे ओआई जो है 1.44 lakhs है अभी ओआई, हम्म है ना। ये अगर हम अनवाइंडिंग यहाँ पे दिखेगा ओआई चेंज में, अभी अभी तो 15,000 प्लस में है, 15,239। लेकिन हम्म अगर ये फिगर 15,000 अगर अनवाइंडिंग की तरफ है, तो मेरा क्वेरी ये है कि अगर ये अनवाइंडिंग कितना परसेंटेज ऑफ ओआई है, तो उसको सिग्निफिकेंट गिने, so that we can assume that the market will go higher. ओके ओके Any idea? Anyone can share some information? सर इसमें हम अभी ऐड करिए सर ओआई चेंज परसेंटेज दोनों साइड से, तो हमें समझ में थोड़ा आ जाएगा। हाँ, वो परसेंटेज आता है ना अपना ओआई चेंज परसेंटेज या मेरे ख्याल से एटलीस्ट एक 15-20% तो अगर दिखे तो फिर मीनिंगफुल रहेगा, फिर उसके नीचे तो उतना मीनिंगफुल रहेगा या नहीं पता। तो देखिए एट द सेम टाइम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 19,900 तो 6%, 6.5% अनवाइंड हुआ, नहीं 23, 11.9%। 23.8, 19,900%, अच्छा ये तो हाँ 24% अनवाइंड हो गया हाँ इधर। एंड एट द सेम टाइम इधर 3%, नहीं इधर 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 11-12% वाइंड मतलब बढ़ा बिल्डअप है हुआ। तो बिल्डअप। हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर इफ वी ऐड विथ बोथ तो 24 and 12 दिस विल बी बिकम 36, 36% हमारा चेंज हो गया है उस पे, तो इट्स अ सिग्निफिकेंट। So what percentage should we say significant? Probably 20% से I'm ऊपर नहीं? thinking anything above 15 or so, 15% or so, you should be seriously looked at. Got it, got it. But still, I think it would be really good to look at a little bit of historical data and then just confirm. So need to हाँ note down and see how much it really. सर हिस्टोरिकल डेटा में एक प्रॉब्लम ये आती है कि वो इंट्राडे नहीं दिखा पाते ना। हाँ इंट्राडे तो नहीं दिखता ये। अब ये वाला भी तो ईओडी है ना, ये भी ईओडी है। हाँ, मैं वही मैं इंट्राडे का एक्चुअली मेरा क्वेरी था ये। ओके इंट्राडे में समझो सुबह अगर एक एक्स अमाउंट है, 1 घंटे के बाद अगर वाई दिख रहा है परसेंटेज में माइनस या प्लस, तो उसको वो कितना गिने, तो वो थोड़ा सा ड्यूरिंग द डे ट्रैकिंग, अगर वो टूल आप शायद ऐड करने वाले थे वो भी इंट्राडे में। हाँ वो भी सोच सर, सकते हैं लोग, करेक्ट। हाँ वो भी सर देखिए बहुत सब्जेक्टिव है। अब देखिए अभी एग्जैक्टली हमारा ओआई इधर 45,000 है, उसका 23% हुआ है, जबकि उधर 1.4 लाख है तो उसका 11%, तो वेरी सब्जेक्टिव, दिस इज परसेंटेज वाइज। मुश्किल है मेरे ख्याल से, देखना पड़ेगा। लेकिन आप अगर 10% हो तो मेरे ख्याल से बहुत सिग्निफिकेंट होता है, एटलीस्ट फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एट द मनी तो बहुत ही ज्यादा है, वो 100% वहाँ पे वाइचेस दिखा रहा है। लेकिन या ये तो ओटीएम में अनवाइंडिंग वही वही इम्पोर्टेंट भी होता है। तो मेरे ख्याल से 10% एंड अबव आप सीरियस देख सकते हैं फिर। राइट सर। ओके, वो भी और एक भी चीज है, जैसे वो ओआई के नंबर्स के बारे में, वो सिग्निफिकेंट ओआई भी होना पड़ता है, क्योंकि अगर वो जैसे 1,000-2,000 लॉट्स हो और उसमें का 50% हो जाए तो फिर वो उतना मैटर नहीं करेगा। करेक्ट है सर। जनरली सर ओटीएम पे इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा सर। ओटीएम का जो बड़े प्लेयर्स रहेंगे वो ओटीएम मोस्टली
फॉल्स ओआई क्रिएट करने के लिए और फॉल्स डायरेक्शन क्रिएट करने के लिए कर रहे होंगे, तो वो उतना ज्यादा डायरेक्शन के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा मेरे ख्याल नहीं रहेगा वो ओटीएम बाद में। और प्लस वो हेजिंग भी नहीं बोलेंगे, मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए वो डीप भी है, ओटीएम या correct. ओटीएम पे जाके करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो उसका कोई सिग्निफिकेंस है। तो कैन वी से कि अगर ओटीएम पे अनवाइंडिंग हो रहा है, मतलब स्टॉक्स तो ऊपर जाएगा ना, इसीलिए बड़ा प्लेयर वहां से निकल रहा है। नहीं, थोड़ा तो वैलिडिटी रहेगा, लेकिन वो कितना ऐसे डायरेक्ट हाँ, परसेंट में नहीं बता पाएंगे। बहुत नेग्लिजिबल रहेगा। मुझे नहीं लगता है बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आप नोटिस कीजिएगा कभी कि एटीएम स्ट्राइक +-5 जो आप चलाएंगे या +-7 भी आप देखेंगे, वो ज्यादा आपको बताएगा रादर देन बहुत ज्यादा ओटीएम पे जाने पे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं लगने वाला है। इफ एनीवन कैन शेयर इन द मनी जो कॉल अनवाइंडिंग होता है, उसको कितना परसेंटेज सिग्निफिकेंट गिनेंगे? हाँ, वो तो 1% स्टैंडर्ड आप मान के चलिए कि इन द मनी पे कॉल राइटर को या पुट राइटर को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली रिस्क होगा इन द मनी स्ट्राइक पे, तो वो तो 1% का पैरामीटर जनरली हम दे यू नो कभी आप ये नोटिस कीजिएगा, जो सीईपी टोटल का डिफ का जो टूल है, उसमें कई बार फेक ब्रेकआउट्स भी आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। 1% एंड अबव का अनवाइंडिंग आपको दिखेगा, लेकिन फॉलो अप अनवाइंडिंग और फॉलो अप बिल्डअप दूसरी साइड पे नहीं दिखेगा आपको, तो वो एक फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने में भी आपको हेल्प करता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली ट्रू निखिल जी, यस। थैंक्स निखिल। ओके, चलो, ये it's almost time, so I'll just stop the recording. So any other questions?